गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड द्वितीय वर्ष के S7 पेपर यानी गणित का शिक्षण शास्त्र दूसरा पार्ट 2 यानी प्राथमिक स्तर पे जो होता है उसका संपूर्ण सिलेबस जो है उसको एक वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप सभी ने जो होता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ताकि आगे भी जो होता है हम आप सभी के लिए होता है ये सभी वीडियो लाते रहें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन 1 में हम देखेंगे कि गणित में जो है रचनावाद की अवधारणा तथा दैनिक जीवन में गणित का जो है महत्व क्या है, यानी दैनिक जीवन में गणित का क्या महत्व है और जो होता है गणित में रचनावाद की जो है अवधारणा को इसका जो है वर्णन जो है इसमें देखेंगे। गणित में जो होता है रचनावाद की अवधारणा, रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म। रचनावाद एक जो है एक शिक्षण सिद्धांत है। क्या एक शिक्षण सिद्धांत है? क्या होता है इसमें जो होता है इसके अनुसार जो होता है ज्ञान जो होता है जो विद्यार्थी स्वयं अपने अनुभवों, पूर्व ज्ञान और जो होता है परिवेश के साथ साथ जो होता है क्रियाकलाप करके जो होता है बनाते हैं। यानी जो होता है इसमें क्या होता है विद्यार्थी जो होता है ना ये ज्ञान का जो होता है स्वयं निर्माण करता है। इसमें ये जो होता है अपने अनुभवों से, अपने पूर्व ज्ञान से और अपने परिवेशों से क्या करता है ज्ञान का जो होता है निर्माण करता है। इसमें टीचर जो होते हैं यानी शिक्षक जो होते हैं क्या होता है केवल मार्गदर्शक की जो भूमिका निभाते हैं। तो ठीक, तो इसका जो होता है मुख्य बिंदु देख लेते हैं। इसका मुख्य बिंदु है विद्यार्थी जो होता है नया ज्ञान स्वयं बनाता है। जो भी विद्यार्थी जो होता है नया ज्ञान बनाएगा स्वयं को और उसे जो होता है तैयार रूप से उसे जो होता है तैयार रूप में जो होता है नहीं दिया जाता है। यानी उसको जो है जो भी ज्ञान जो है जो उसका निर्माण करना चाहे उसको प्राप्त करना है वो बना बनाया ज्ञान नहीं दिया जाएगा। वो खुद जो होता है एक्टिव होकर के क्या करके यानी एक्टिव होकर के यानी सक्रिय होकर के जो होता है उस ज्ञान का जो है निर्माण करता है। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पे सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें जो है सोच समझ और होता है अनुभव करके जो होता है करने की जो है भूमिका होती है। यानी जो बच्चे जो होता है इसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अब पूर्व ज्ञान जो होता है नए ज्ञान की जो होता है नींव का कारण बनता है। जो हमारे जो होता है प्रीवियस नॉलेज होता है, जो हमारे पूर्व ज्ञान होते हैं वो ज्ञान जो होता है हमें नए नए जो है ज्ञान अर्जन करने में जो होता है उसमें भी जो होता है क्या करते हैं सहायता करते हैं। समस्या समाधान, जो भी समस्या समाधान, खोजबीन, चर्चा, प्रयोग, गतिविधियों के माध्यम से जो होता है सीखना होता है। इसमें जो होता है क्या होता है कंस्ट्रक्टिविज्म में जो होता है बच्चे जो होता है समस्या समाधान करते हैं, समस्या का पता लगाते हैं, खोजबीन करते हैं और उसके अनुसार जो होता है क्या करें गतिविधियों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। शिक्षक जो है मार्गदर्शक के रूप में एक फैसिलिटेटर की तरह जो होता है टीचर काम करते हैं। बच्चे को बस क्या करते हैं मार्गदर्शन देंगे, सहयोग देंगे, ठीक। लेकिन इसमें जो होता है मेन जो जितना भी कार्य होता है वो बच्चे के द्वारा होता है। बच्चे जो होता है इसमें एक्टिव रहते हैं। विद्यार्थी के जो होता है अनुभव, विद्यार्थियों के जो होता है अनुभव उनके रुचि आवश्यकता के अनुसार जो होता है सीखने का वातावरण बनाया जाता है। जो भी सीखने का वातावरण बनाया जाता है यानी बाल केंद्रित होता है। बच्चे के जो होता है उनके रुचि के, उनके आवश्यकताओं को और उनके अनुसार जो होता है सीखने की वातावरण बनाई जाती है, ठीक। त्रुटियों से सीखने की जो होता है स्वाभाविक प्रक्रिया का जो हिस्सा मानी जाती है। यानी जो भी होता है गलतियों से सीखना यानी कंस्ट्रक्टिविज्म में यानी रचनावाद में जो होता है क्या होता है बच्चे जो होता है अपनी गलतियों से सीखते हैं, ठीक। ज्ञान स्थानीय और जो होता है सार्थक होती है। जो भी ज्ञान जो होते हैं वो स्थायी होती है। यानी जो ज्ञान जो होते हैं वो क्या होते हैं स्थायी होती है और सार्थक होती है, क्योंकि उसे जो होता है विद्यार्थी जो होता है स्वयं जो होता है निर्मित करता है, विद्यार्थी के द्वारा निर्मित किया जाता है। अब जो दैनिक जीवन में जो गणित के महत्व देख लेते हैं कि दैनिक जीवन में गणित के क्या क्या महत्व है। गणित हमारे दैनिक जीवन में एक अभिन्न हिस्सा है। जो भी गणित जो है हमारे जो दैनिक जीवन का जो है एक अभिन्न हिस्सा होता है। यह हमारे हर एक कार्य में जो होता है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो होता है सहायता करता है। अब ये गणित क्या चीज में गणित का महत्व है हमारे दैनिक जीवन में इसको देखेंगे तो पहला देखते हैं समय प्रबंधन में जो होता है सहायता होता है। यानी टाइम मैनेजमेंट में जो होता है गणित जो होता है वो क्या होता है वो सहायक होती है, जिसमें जो होता है समय देखना, दिनचर्या कार्यों को जो होता है समय पर पूरा करना में जो होता है गणित की मदद होती है। अब इसमें हम एक जो होता है घड़ी में अगर हम टाइम भी देखते हैं, समय का मैनेजमेंट और सभी होता है उसमें सभी में जो होता है गणित मैथ लगता ही लगता है। उसके बाद होता है आर्थिक लेन देन में उपयोगी होती है। क्या होती है आर्थिक लेन देन? जो भी होता है हमें जो होता है अगर दुकान पे हम जाते हैं वहां पे भी जो होता है कुछ सामान अगर खरीदते हैं तो उसमें कितना पैसा देना है, कितना डिस्काउंट है, क्या है, सभी चीज का जो होता है जितना भी लेन देन होती है सभी जो होता है उसमें गणित है। उसके बाद वैज्ञानिक और तकनीकी की भी आधारशिला होती है। यानी जो होता है वैज्ञानिक जो भी हम जो होता है विज्ञान के क्षेत्रों में भी जाते हैं वहां पे भी जैसे जो होता है क्या ये इंजीनियर, कंप्यूटर, चिकित्सा आदि जो होते हैं उस सब में भी जो होता है गणित लगता है। वहां पे भी तो है कहीं ना कहीं गणित यूज होता है। जैसे जो होता है मशीनों का निर्माण करने में, सॉफ्टवेयर का निर्माण करने में उसमें भी तो परसेंटेज वगैरह का जितना भी चीज होते होगा इसमें भी जो होता है क्या होता है गणित का जो होता है हमारा कहीं ना कहीं जो तो उसमें भी यूज देखने को मिलता है। अब जो है छठा नंबर पॉइंट देखते हैं इसमें होता है व्यापार और जो होता है उद्योग में जो होता है महत्व होता है। ये जो होता है हमारे जो व्यापार यानी बिजनेस पर्पस में बात करें यानी हमको कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, कितना जो है इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितना जो होता है बैंक के बीमा उमा जितना भी चीजें होती है व्यापारिक मामला और उद्योग मामला यानी जो होता है इंडस्ट्री में भी देखने को मिलता है। सभी प्रकार के वहां पे भी जो होता है गणित कहीं ना कहीं विराजमान है, ठीक।
मापन मापन और जो था तुलना में जो था प्रयोग होता है। यानी गणित का जो प्रयोग क्या चीज में होगा, मापन में और तुलना में होगा। यानी वजन का मापन करना, यानी क्षेत्रफल का जो मापन करना, लंबाई वगैरह, ये सभी जगह पे जो होता है क्या होता है, गणित का जो होता है वहां पे यूज होता है। अब निर्माण और जो था वास्तुकला में भी, अब जैसे मान के चलिए अगर हम घर बना रहे हैं तो घर बनाने में भी जो था उसका लंबाई चौड़ाई एरिया निकालना, ये सभी चीज वहां पे भी जो होता है क्या, गणित का भी गणित देखने को मिलता है। अब जो था निर्णय लेने में सहायता, गणित जो होता है निर्णय लेने में सहायता होता है। ये कैसे, सही जो होता है निर्णय लेने से जो होता है क्या होता है, आंकड़े का विश्लेषण जो होता है, जो कि संभावनाओं का जो होता है क्या, अनुमान और जो होता है विकल्पों की जो तुलना जो होता है गणित में की जाती है। यानी जो होता है सही निर्णय लेने के लिए, यानी कोई भी जो होता है मान के चलिए आंकड़ा ही बनाना है, और आंकड़ा का बनाना है या आंकड़ा को समझना है, तो उसके लिए भी गणित का जो होता है जरूरी होती है। अब खेल और मनोरंजन में भी इसका उपयोग होता है। अब खेल में कैसे होगा, अगर मान के चलिए हम क्रिकेट ही खेल रहे हैं, तो क्रिकेट में खेल रहे हैं तो क्या होता है, तो क्रिकेट खेल रहे हैं तो वहां पे कितना रन हुआ, कितना ओवर हुआ, कितना मारना है, कितना का रन रेट, कितना, इस सभी में जो था कहीं ना कहीं गणित जो है वो है। तो निष्कर्ष में हम देख सकते हैं कि रचनावाद के अनुसार गणित की शिक्षा जो होती है विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से जो है सोचने समझने और ज्ञान निर्माण करने के लिए प्रेरणा देती है। तो रचनावाद में क्या होता है कि विद्यार्थी जो होता है स्वयं को जो होता है स्वयं से जो होता है समस्याओं को सोचेगा, समझेगा, ज्ञान का जो होता है खुद से जो होता है निर्माण करेगा। ठीक, गणित केवल जो होता है शैक्षणिक जीवन में ही नहीं बल्कि जो होता है दैनिक जीवन के जो होता है प्रत्येक क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये केवल गणित जो होता है पढ़ने किताबी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी जो होता है इसका कहीं ना कहीं उपयोग होता है। ये हमारे जीवन को जो होता है सरल, सुव्यवस्थित और तार्किक और सफल बनाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें देखेंगे कि गणित की जो प्रकृति का जो संक्षिप्त वर्णन देखेंगे, और इसकी समझ का जो उपयोग कक्षा में हम किस प्रकार कर सकते हैं, यानी क्लास में हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं गणित की प्रकृति को। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास जो है उसके जो विभिन्न चरण को देखेंगे गणित के रूप में, इसके गणित के संदर्भ में देखेंगे उसको। ठीक, तो गणित की प्रकृति को देखते हैं। गणित एक जो होता है वैज्ञानिक, तार्किक और संरचित विषय है। यानी गणित जो है वो वैज्ञानिक जो होता है, वैज्ञानिक, तार्किक यानी सोचने वाला, और जो होता है क्या होता है संरचित जो होता है विषय है, जो हमारे जो होता है सोचने समझने और वास्तविक जीवन की जो होता है समस्याओं को हल करने की क्षमता को जो विकसित करता है। ये भी जो होता है हमारे क्या सोचने को, हमारे समझने को, समस्या का समाधान करने की जो होता है जो क्षमता जो होती है उसको जो होता है क्या करता है, ये विकसित करता है। ठीक, गणित की जो प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, ये जो है सार्वभौमिक होती है। यानी ये पूरे विश्व में जो है समान रूप से समझी जाती है। यानी जो आज ऐसा नहीं है कि 2 जोड़ 2 4 होता है, यानी तो आज इंडिया में जो होता है, हमारे भारत देश में जो होता है क्या इसको 4 बोला जा रहा है, लेकिन जब दूसरे देश में जाएंगे तो इसको दूसरा कुछ बोला जाएगा। नहीं, ये सब जगह जो होता है इसको मतलब 2 और 2 जो 4 ही होता है, यानी 4 बोला जाएगा, सब जगह ही होता है। यानी बोला तो 4 ही जाएगा, यानी 2 और प्लस 2 क्या होता है 4, यानी ऐड किया जाएगा तो 4 ही आएगा। तो ये सार्वभौमिक होती है। ठीक, अब ये होता है एक तर्क संगत होती है, और व्यवस्थापक क्या होता है व्यवस्थित ज्ञान होती है। तर्क संगत होती है, इसमें जो होता है लॉजिक होती है। ये होता है ये क्या यथार्थ यानी वास्तविक जीवन से जो है चीजें जुड़ी होती हैं। ये अमूर्त जो होता है अवधारणा है होती है, जो कि अब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो ये अमूर्त अवधारणा है। ये जो होता है नियम, सिद्धांत और जो होता है प्रतीकों का जो होता है प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें नियम का, सिद्धांत, रूल्स का, फॉर्मूलास का, सिद्धांत का, ये सभी चीज का प्रयोग होता है। यह सृजनात्मकता और जो होता है समस्या समाधान की क्षमता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक, ये जो होता है क्रमिक जो होता है सोपानिक यानी स्टेप बाय स्टेप रूप में सीखा जाता है। यानी गणित को जो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप रूप में सीखते हैं। ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जो सटीकता जो होता है विकसित करता है। जो भी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सटीकता को क्या करता है, ये विकसित करता है। ये होता है खेल, गतिविधियां, प्रयोग और अनुभव से जो होता है सीखा जाता है। ठीक, तो ये जो होता है इसके जो गणित के जो होता है क्या थे, प्राकृतिक और इसके विशेषता थे, प्रकृति और इसके विशेषता। आगे देखते हैं गणित की जो प्राकृतिक का जो होता है का समझ होता है कक्षा में हम उपयोग कैसे करेंगे। तो वास्तविक जीवन से जुड़े उदाहरण को देकर के, यानी जो भी जो होता है कक्षा में जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसको क्या करते हैं उसके रियल लाइफ से, यानी जो होता है उसके दैनिक जीवन से जो चीजें हैं उसको जोड़कर पढ़ाना। अगर मान के चलिए हम अगर लाभ हानि ही पढ़ा रहे हैं, तो लाभ हानि पढ़ा रहे हैं तो उसको जो है एक दुकानदार की तरह जो होता है उसको ट्रीट करके उस समय जो होता है उसको बताना, तो ताकि क्या होगा वो अच्छे तरीके से उसको समझ सकता है। उसके बाद है कंक्रीट सामग्री जैसे टीएलएम गतिविधियों का प्रयोग करना। यानी जो चीजें ऐसी चीजें हैं जो जिसको देख सकता है, जिसको जो दिखने जाने वाली चीजें होती हैं, कंक्रीट चीजों को, ठोस चीजों को जो है हम यूज करके जो है उसको सिखाएंगे। बच्चों को जो है क्या खोजने, सोचने और प्रश्न पूछने का अवसर देंगे। यानी बच्चों को जो है क्या खोजने का और होता है खुद से उसको मतलब उसको एक्टिव बनाएंगे, सक्रिय बनाएंगे। ठीक, खेल में जो है गणित जो होता है प्ले वे मेथड में, यानी खेल विधि में जो है उसको गणित सिखाएंगे। ठीक, गणित को जो है क्रमिक और सरल और कठिन जो है क्रम में जो है पढ़ाएंगे। उसको जो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, गणित को पढ़ाने के लिए हम क्रमिक और सरल से कठिन, यानी उसको जो है आगे पहले इजी चीज पढ़ाएंगे, इजी करते करते उसको धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाते बढ़ाते उसको हार्ड की तरफ ले जाएंगे। समूह कार्य, चर्चा और जो है सहयोगात्मक अधिगम कराएंगे उसको। ठीक, यानी ग्रुप वर्क पे ज्यादा फोकस करेंगे। उससे क्या होगा, बच्चों को जो है सामाजिक यानी एक दूसरे के सहयोग करना, एक दूसरे से जो होता है रिस्पेक्ट करना, ये सभी जो होता है जो भावना जो होता है उनके अंदर से उनका जो डेवलप होगा। त्रुटियों को जो है भी सीखने का जो अवसर बनाना चाहिए। यानी बच्चे जो अगर कोई गलती करता है तो उसको भी सीखने का जो होता है क्या अवसर बनाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों और तार्किक सोचों को जो है विकसित करें। हर बच्चे की क्षमता के अनुसार जो है शैक्षणिक अनुभव प्रदान करें। यानी जैसे जैसे बच्चे की क्षमता है, जैसे सीखने की क्षमता है उसकी, वैसे वैसे क्या करें उसको जो है हम शिक्षा प्रदान करें उससे। ठीक, आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो कि पियाजे के जो था संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरण, जो
पियाजे के जो होता है क्या संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरण, ये गणित के संदर्भ में देखेंगे। पियाजे के अनुसार जो होता है बच्चे जो होता है मानसिक विकास निर्धारित चरण में होती है, यानी होता है इनके अनुसार जो होता है पियाजे के अनुसार जो होता है जो बच्चे का जो होता है मानसिक जो डेवलपमेंट होता है यानी मानसिक विकास होता है वो 4 चरण में होती है। ठीक, गणित जो होता है सीखने में इन चरणों की जो होता है समझ कोई बहुत महत्व है, यानी गणित समझने में के लिए जो होता है और सीखने के लिए क्या होता है ये चरण जो होता है काफी जो होता है महत्वपूर्ण होता है। आगे देखते हैं, पहला इनका जो होता है संवेदी गतिशील अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्किल कहते हैं, जो कि 0 से लेकर के 2 वर्ष तक चलता है। इसमें बच्चे क्या करेंगे अपने इंद्रियों से सीखेंगे और जो होता है क्रियाओं से जो होता है सीखते हैं। बच्चे क्या कर सकते हैं अपने चीजों को जो होता है छू करके देख करके उसको मुंह में डाल करके, ये सभी चीजें से जो बच्चे अनुभव करते हैं, जैसे छू करके देख करके अनुभव करके जो होता है बच्चे सीखते हैं। गणित में जो होता है वस्तुओं का इसमें जो होता है गणित में क्या होता है, गणित में देख लेते हैं कि संवेदी गति अवस्था में क्या होता है, तो वस्तुओं को पहचानना, तुलना करना, कम ज्यादा प्रारंभिक ज्ञान, जितना जो होता है प्रारंभिक ज्ञान होता है बच्चों को तो इसी अवस्था में जो होता है मिल जाता है। आगे देखते हैं पूर्व सक्रियात्मक व्यवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाता है, जो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक का होता है। ये जो होता है बच्चा प्रतीकों और कल्पनाओं का जो होता है प्रयोग करने लगता है। इसमें जो होता है क्या बच्चा जो सिंबल्स का यूज करने लगता है, प्रतीकों का, यानी इसमें ये इसको इस एज को तो हम लोग टॉय एज भी बोलते हैं, बच्चा स्कूल जाने वाला एज भी बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये सभी एज में जो होता है बच्चा क्या करता है प्रतीकों से यानी सिंबल से सीखता है। ठीक, तर्क तर्क सीमित हो जाता है, इसमें जो होता है तर्क जो होता है बच्चे का जो तर्क शक्ति जो होती है वो अभी सीमित रहती है। ठोस अनुभव का पर आधारित होता है, यानी जिसमें जो होता है इसमें ठोस ठोस चीजों से जो होता है बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे जो होता है कंक्रीट चीजों से सिखाना। अगर मान के चलिए बच्चों को जो होता है जोड़ ही जो होता है सिखाना है, तो जोड़ सिखाने के लिए क्या करेंगे, जोड़ सिखाने के लिए जो होता है यानी 2+3 सिखाना है अगर बच्चों को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको जो होता है 2 ठो अगर बगल में कंकड़ ला करके 3 ठो इधर से और दोनों को जो होता है जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह जो भी चीजें जो ठोस चीजें होती हैं उसको सिखाया जाता है। इसमें गणित में देखते हैं तो संख्या, गिनती, आकार, रंग, तुलना जैसे जो होता है में अवधारणा जो होती है यहीं से शुरू हो जाती है इसी स्टेज में। तीसरा स्टेज इनका आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ठोस सक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है बच्चा तार्किक सोच जो होता है विकसित हो जाता है, बच्चा का जो होता है तार्किक सोच होता है क्या होता है विकसित होने लगता है। और ये 7 से लेकर के जो होता है 11 वर्ष तक के जो आयु वाले बच्चे जो होता है स्टेज में आते हैं। कंक्रीट वस्तुओं के साथ काम करने पर जो बेहतर समझ आता है, जो कि बच्चों को क्या होता है कंक्रीट चीजों को से समझाने पर बच्चे जो होता है अच्छे तरीके से समझते हैं। ये गणित में जो घटाव गुना वर्गीकरण जो होता है या आकृति नियमों का जो होता है समझ पक्की होने लगती है। इस अवस्था में बच्चे क्या कर सकते हैं, इस अवस्था में बच्चे 1-2 और पॉइंट आप लिख सकते हैं। इस अवस्था में बच्चे क्या करेंगे, इस पे क्लासिफिकेशन कर लेंगे, यानी वर्गीकरण करेंगे, यानी रंगों के हिसाब से, उसके जो आकृति के हिसाब से, ठीक साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से उसको जो है बच्चे जो होता है उसको छाटना चालू कर देते हैं। तो ये सभी जो होता है चीजें जो होती हैं इस स्टेज में देखने को मिलती है। जब हम चौथा देखते हैं, चौथा इसमें औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है जिसको फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहा जाता है। ये 11 वर्ष से जो होता है आगे वाले बच्चों को होती है। इसमें जो होता है बच्चे जो अमूर्त चीजें यानी अब्स्ट्रैक्ट चीजों के यानी इसका जो होता है तर्क शक्ति होती है, उनके कल्पना शक्ति जो होती है ना, और जो होता है जटिल जटिल समस्याओं को जो होता है सोच सकते हैं और सोचना जो होता है शुरू कर देते हैं और समस्या समाधान भी करते हैं। तो परिकल्पना बनाते हैं, तार्किक निष्कर्ष जो होता है निकालते हैं। गणित में जैसे ज्यामिति हो गए, बीज गणित हो गया, सिद्धांत हो गए, सूत्र हो गया, और जो होता है ऊंचे स्तर तक समझने की विकसित होती है। सभी जो होता है इस चीज को देखने को मिलता है। अब जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे गणित के जो होता है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जिसको अभाक्षिप्र के दृष्टिकोण में महत्व इसका देख लेंगे कि क्या महत्व है। अब ये गणित प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो था अभाक्षिप्र के दृष्टिकोण से महत्व इसको देख लेंगे। अब जो होता है अ से प्रभावी जो गणित शिक्षण के लिए जो होता है अभाक्षिप्रा जो होता है, अ से जो होता है आगमन, अ से जो होता है मतलब अनुभव भी बोल सकते हैं, आगमन भी बोल सकते हैं। भ से जो होता है क्या होता है भाषा होता है, भ से भाषा होगा। ची से जो होता है क्या होता है बच्चा चिंतन करेगा यानी सोचेगा। और प्र से क्या होता है, प्र से जो होता है इसमें प्रयोग करेगा बच्चा। तो ये सभी चीजें जो होता है ये क्या होती है, ये दृष्टिकोण बहुत उपयोगी होती हैं। और ये जो होता है दृष्टिकोण विद्यार्थियों को जो होता है गणित को जो समझने, सोचने और बोलने और जो होता है लागू करने में जो होता है मदद करती है। अभाक्षिप्रा का अर्थ समझ लेते हैं। अ से जो होता है आगमन हो गया, यानी जो क्या होता है अनुभव, बच्चा जो होता है कंक्रीट चीजों से अनुभव करेगा। ठीक, बच्चे जो ठोस वस्तुओं से और चित्रों से, मॉडल से, गतिविधियों आदि के माध्यम से जो है गणितीय अवधारणा को क्या करेगा, अनुभव करेगा। इसमें अनुभव बच्चा का जो होता है अनुभव देखने को मिलता है। जबकि जो होता है भाव, भाव में क्या होता है, भाव से जो होता है भाषा, भाषा यानी जो होता है बच्चा का जो होता है भाषा। उसके बाद विद्यार्थी अपने जो होता है अनुभवों और जो होता है समझ को जो होता है शब्दों और जो होता है संख्याओं और प्रतीकों में जो होता है क्या उसको व्यक्त करता है। ठीक, अब जो होता है जो बच्चा अनुभव किया है उसको क्या करेगा, अपने शब्दों में बोलेगा, उसको जो होता है संख्याओं में, प्रतीकों में जो होता है उसको बदलेगा। उसके बाद बच्चा क्या करेगा, चिंतन करेगा, यानी सोचे विचारेगा। विद्यार्थी जो होता है सोचेगा, तुलना करेगा, विश्लेषण करेगा और तर्क लगाते हुए जो होता है गणितीय नियमों को जो होता है समझेगा। लास्ट में जो आता है वो आता है प्रयोग। प्रा से जो होता है प्रयोग होता है, यानी बच्चा उसके बाद जब यहाँ पे जो होता है उसका भाषा भी डेवलप हो गया, उसके बाद सोचने तर्क करने भी शक्ति उसके पास आ गई। उसके बाद बच्चा क्या करता है उसका उस चीजों जो गणित सीखा है हुआ है उस चीजों का जो होता है विद्यालय अपने जो होता है दैनिक जीवन में क्या करेगा, उसका उपयोग करता है। अब जो होता है अभाक्षिप्रा दृष्टिकोण के जो होता है महत्व देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से महत्व होते हैं। ठीक,
पहला जो होता है ठोस से जो होता है अमूर्त की ओर जाने में, यानी जो होता है क्या होता है, ये जो ऐसा चीजें जो होती हैं जो कि अब जो चीजें कंक्रीट है यानी जो चीज देखी जाती है उससे जो होता है अमूर्त की चीजें जो नहीं देखी जाती है उस कंसेप्ट जाने में जो होता है हेल्प करता है। समझ को जो होता है गहरा बनाता है, यानी विद्यार्थी जो रटने पर नहीं बल्कि समझने पर फोकस करता है। सक्रिय भागीदारी बढ़ाता है, यानी बच्चे का जो होता है एक्टिव, उसको जो होता है एक्टिव बनाता है, सक्रिय बनाता है, जिससे जो होता है उनकी रुचि बढ़ती है। बच्चा जो होता है एक्टिव होगा, कुछ करेगा, अपने से लर्निंग बाय डूइंग इसमें करेगा, तो क्या होता है बच्चा जो होता है उनकी जो होता है रुचि बढ़ेगी। भाषाई विकास में सहायता मिलती है, इन विद्यालय विद्यार्थियों को गणितीय भाषा, शब्दावली और प्रतीकों का भी जो है सही उपयोग करना सीखता है, यानी भाषा विकास में भी मदद करती है। अब जो है तार्किक शक्ति और चिंतन की क्षमता को विकसित करती है, बच्चे के सोचने, समझने और विश्लेषण करने, समस्या समाधान करने, ये सभी जो होता है शक्ति को जो होता है विकास होता है। अब जो है इसमें एक और देख लेते हैं, इसमें अभ्यास और अनुप्रयोग के जो होता है स्थानित्व, यानी जो बच्चे जो होता है इसमें अभ्यास करना सीखते हैं, दैनिक जीवन के में जो होता है प्रयोग करना सीखते हैं और उसको क्या प्रभावी बनाते हैं। अब जो होता है दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है, दैनिक जीवन से जुड़ा होता है। प्रयोग जो भी होता है, प्रयोग जो होता है यानी अनुप्रयोग जो होता है चरण में जो होता है गणित को जो होता है वास्तविक जीवन से समस्याओं से जोड़ने में मदद मिलती है, यानी जो होता है उससे क्या करेंगे, जो भी दैनिक जीवन से अपने जो होता है डे टू डे लाइफ से उस चीजों को जो होता है जोड़ के जो होता है उसको और अच्छे से समझेंगे। समावेशी और बाल केंद्रित होता है, यानी बच्चे के जो होता है रुचि के अनुसार, उसके जो होता है आवश्यकता के अनुसार, उसके क्षमता के अनुसार ही जो होता है बच्चे को जो होता है क्या किया जाता है, अनुरूप जो होता है लचील और होता है बाल केंद्रित होता है। तो यही दृष्टि बाल केंद्रित दृष्टिकोण भी अपनाया जाता है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे गणित में जो है गणितीय मॉडल किस प्रकार उपयोगी होती है, यानी गणितीय मॉडल के बारे में देखेंगे कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और औपचारिक गणित को जो होता है ठोस अनुभवों से जो होता है जोड़ने की आवश्यकता है और क्यों, यानी औपचारिक गणित को जो होता है ठोस चीजों से जोड़ के जो होता है पढ़ाने की आवश्यकता है क्यों, उसके बारे में देखेंगे। गणित शिक्षण में होता है गणितीय मॉडल किस प्रकार उपयोगी है। गणितीय मॉडल वास्तविक वस्तु स्थिति विचार और सरल और संरचित जो होता है रूप होता है जो गणितीय धारणाओं को समझने में मदद करता है। तो ये क्या होता है, गणितीय मॉडल क्या होता है, गणित मॉडल जो होता है एक वास्तविक रूप होता है, यानी रियल वस्तु होती है, ठीक, उस और स्थिति और जो होता है विचारों का जो होता है सरल और संचलित रूप होती है, ठीक। अब आगे देखते हैं गणितीय मॉडल के जो होता है उपयोग क्या होते हैं, इसके उपयोग और लाभ को देख लेते हैं। ये क्या करेगा, जो भी अमूर्त चीज है उसको मूर्त की तरफ ले जाएगा, यानी जो कठिन जो होता है अवधारणा को सरल बनाने में और की जो होता है और समझने की योग्य बनाता है। समझने की प्रक्रिया को आसान बनाता है, जो भी बच्चा का जो समझने की प्रक्रिया है उसको आसान बनाएगा। अब बहुत सारे डिफरेंट हम टीएलएम का यूज कर लेंगे, बहुत सारे ऐसी चीजें जो बच्चे को अमूर्त चीजें यानी जो कंक्रीट चीजों का यूज करेंगे, तो इस जो भी टीचिंग एड्स जो भी होता है गणितीय मॉडल होती है, जैसे उसमें डाइस आ गए, ये देखिए मान के चलिए घन घना पढ़ाना है तो इसमें ये बॉक्स दिखा दिए, ठीक, रेखा जो भी रेखा पढ़ाना है बच्चों को तो क्या करेंगे नंबर लाइन दिखा दिए। तो इस सभी चीजें से क्या होता है बच्चों को जो होता है देख करके पढ़ेंगे तो उनका जो है समझ और जो है विकसित होगा। अब जो सीखने में जो रुचि एवं प्रेरणा बढ़ाना, यानी जो क्या करना, मॉडल गतिविधि आधारित होती है जिससे जो विद्यार्थी की जो भागीदारी को क्या होता है बढ़ावा मिलती है, यानी बच्चे जो क्या मॉडल के आधार पर जो बच्चे क्या होता है उनकी जो रुचि बढ़ेगी, ठीक, और उनकी जो क्या रुचि बढ़ेगी तो इंटरेस्ट बढ़ेगी तो वो चीजों को सीखने के लिए होता है और जो क्या होता है पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। समस्या समाधान कौशल का विकास होता है, विद्यार्थियों को जो भी समस्या को समझने और उसका समाधान करने का जो है कौशल का क्या होता है विकास होता है। विभिन्न स्तरों से संबंध जो है स्थापित होता है। मॉडल के जो है के माध्यम से गणित को जो है दैनिक जीवन के परिस्थितियों से जोड़ के पढ़ाया जा सकता है। अवधारणा जो भी अवधारणाओं का जो अस्थायी ज्ञान प्रदान होता है, यानी जो बच्चे जो क्या होते हैं जो भी कंसेप्ट सीखते हैं वो लंबे समय तक याद रहता है उनको, ठीक। अब जो गणितीय जो है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन को बेहतर करता है, यानी गणितीय भाषा को जो बच्चा समझेगा, ठीक है, उसका यूज करेगा, तो ये सभी चीजें होती है। औपचारिक गणित को जो है ठोस अनुभवों से जोड़ के जो है पढ़ाने की आवश्यकता क्यों है, यानी जो भी औपचारिक गणित है यानी जो होता है उसको जो है ठोस चीजों से पढ़ाने की क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी होती है। तो औपचारिक गणित जो है अमूर्त प्राकृतिक और सूत्रों और नियमों पर जो आधारित होती है। जो भी औपचारिक गणित होती है, औपचारिक गणित क्या होती है, जो कि क्या होती है सूत्रों और नियमों पर जो आधारित होती है, जो अमूर्त होती है, जो हमें जो दिखाई तो नहीं देती है, तो जिसे ठोस अनुभव या वास्तविक वस्तुओं और क्रिया और परिस्थितियों से प्राप्त होते हैं। जबकि जो ठोस जो जो अनुभव होते हैं वो क्या होते हैं रियल चीजों से बनी होती हैं, क्रियाओं से परिस्थितियों से मिलकर बनी होती हैं, जो क्या करता है दोनों को जो होता है अत्यंत जो होता है जोड़ना जो अत्यंत आवश्यक है, यानी औपचारिक गणित को भी और जो है हमारा ठोस अनुभव वाला गणित को, इसको भी जो है दोनों को जोड़ने का बहुत जरूरी होता है। अब इसकी आवश्यकता को देख लेते हैं। बेहतर समझ के लिए जो है जरूरी होती है ठोस चीजों का पढ़ाना, ठीक। ठोस अनुभवों से जो होता है क्या विद्यार्थी पहले जो होता है वस्तु स्थिति को समझते हैं और फिर उससे जुड़े गतिविधि जो भी गणितीय विचार है उसको जो होता है क्या आसानी, इसको ठीक कर लीजिएगा थोड़ा यहाँ पे, ये आसानी से समझ पाते हैं। अमूर्त से मूर्त चीजें जो है बनाने के लिए जो जरूरी होती है। रुचि और अभिप्रेरणा के लिए होती है। अगर जो बच्चे जो होता है समझेंगे किसी चीज को समझ रहे हैं तो उनको क्या होता है उसमें रुचि बढ़ेगी तो भागीदारी भी बढ़ेगी, अच्छी तरह से समझेंगे भी। दीर्घकालीन ज्ञान यानी लंबे समय तक उसको जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लंबे समय तक उसको चीजों को जो है दिमाग में रखने के लिए, याद करने के लिए भी जरूरी होती है। समस्या समाधान में सहायता करती है। ये क्या चीजें जो है समस्या समाधान में जो है सहायता करती है। वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। जो भी चीजें होती है जो कंक्रीट चीजें दिखाते हैं और रियल लाइफ की चीजें होती हैं तो उसको समझने में जो है बच्चा को आसानी होती है। सीखने की जो है क्रमिक जो है प्रक्रिया के लिए जो है जरूरी होती है।
यानी जो भी होता है बच्चा सीख रहा है उसको जो होता है क्रम में स्टेप बाय स्टेप सीखने में जो होता है मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें देखेंगे गणितीय में जो होता है खेल में गणित सीखना सुगम होता है कैसे, और दोहराव करके जो होता है सीखने में से आप क्या बच्चों के लिए कैसे जो होता है रुचिकर बनाएंगे, यानी दोहराव करके सीखने को जो होता है बच्चों के लिए कैसे रुचिकर बनाया जाएगा, मतलब एक चीज को बार बार जो होता है जो बताया जाता है एक ही पैटर्न से, तो उसके लिए तो बच्चों के में रुचि पैदा हो, तो उसके लिए क्या किया जाएगा उसको हम देखेंगे। गणितीय शिक्षण में खेल में जो है गणितीय सीखना सुगम होता है कैसे। खेल बच्चों की जो है प्राकृतिक गतिविधि है, खेल के माध्यम से जो है बच्चे बिना डरे और दबाव के जो है सहज रूप से सीखते हैं। ठीक, बच्चे जो है उसमें क्या बिना डरे हुए, जब डरेंगे नहीं तो अच्छे से जो है सीखेंगे, बढ़िया से सीखेंगे। ठीक, खेलों के माध्यम से सीखने के लाभ क्या होता है, बच्चे जो है रुचि और उत्साह, बच्चों का जो है रुचि और उत्साह बढ़ता है। सीखने में क्या होता है आनंददायक और जो होता है अर्थपूर्वक होता है इनका। ठीक, गणित का जो होता है कठिन विषयों को भी आसान लगने लगता है उनको। समस्या समाधान क्षमता और तर्क शक्ति क्या होता है उसका विकास होता है। सहयोग और संवाद जो होता है में जो होता है क्या सहयोग संवाद और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, यानी बच्चे जो होता है खेल खेल से सीखेंगे तो उनको क्या होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगा। सक्रिय भागीदारी से जो होता है सीखने की जो होता है स्थायित्व जो होता है रिटेंशन बढ़ता है, यानी जो होता है जो सक्रिय होकर सीखते हैं तो बच्चे क्या लंबे समय तक चीजों को जो तैयार रखे हैं। गलती करके जो होता है डर नहीं कर, गलती करने का जो होता है डर नहीं रहता है, इसमें बच्चे जो होता है अधिक जो होता है प्रयोग, बच्चे का जो होता है अधिक प्रयोग करता है। ठीक, वास्तविक जीवन से जो होता है जुड़कर जो होता है गणित समझना जो होता है वो क्या होता है वो आसान होता है। ठीक, उसके बाद होता है दोहराव करके सीखने से क्या होता है, यानी दोहराव यानी रिपीटेशन, यानी बार बार उसी चीज को जो होता है रिपीट करना, यानी सीखने की जो होता है वो सीखने को इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। सीखने की यहाँ पे जो होता है ना, सीखने की जो प्रक्रिया हो जाएगी यहाँ पे प्रक्रिया हो गई, सीखने की प्रक्रिया को जो क्या करेगा मजबूत करता है। परंतु जो है बार बार जो है एक ही तरीका से सीखने से क्या होता है बच्चे जो है उब जाते हैं, क्या होते हैं उब सकते हैं, तो उसको जो है रोचक बनाना जो है अत्यंत आवश्यक होता है। तो उसको जो होता है क्या दोहराव को जो होता है रिटेंशन होता है, उस प्रक्रिया को जो है उसको रुचिकर बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे, तो उसके लिए देख लेते हैं। विभिन्न गतिविधियों अपनाएंगे, बहुत सारी गतिविधियां जैसे हम करा करके जो है बच्चे को उस चीज को सिखाएंगे। गीत कविता और तुकबंदी के माध्यम से जो है पहाड़े गिनती वगैरह ये सभी जो है चीज सिखाएंगे। रंगीन चार्ट का दृश्य का प्रयोग करेंगे, बहुत सारे जो फ्लैश कार्ड हो गए, जो भी संख्या लाइट हो गई, चित्र का आदि का प्रयोग करके जो है बच्चों को सिखाएंगे। उसके बाद छोटे लक्ष्यों का तय करेंगे, यानी जो भी लक्ष्य है छोटे छोटे स्टेप बाइज में बांटेंगे और उसको पूरा करेंगे, और उसको पूरा करने के लिए जब बच्चा उसको पूरा कर लेता तो क्या उसको जो होता है प्रोत्साहित करेंगे। ठीक, प्रतियोगिता और पुरस्कार देंगे, बच्चों को छोटे छोटे जो उपलब्धियों पर जो है उसको पुरस्कार करेंगे, उसको जो है शाबाशी देंगे, ताकि जो है बच्चे जो है और जो है इसको आगे से जो है और उसको अच्छे ढंग से करें। तकनीकी का उपयोग करेंगे, यानी जैसे जो है शैक्षणिक तकनीकी जैसे स्मार्ट बोर्ड हो गया, गेम हो गया, इंटरनेट हो गया, वीडियो हो गया, इस सभी का जो है प्रयोग करेंगे। वास्तविक जीवन से उसको जो है जोड़ के बताएंगे, यानी घर स्कूल बाजार खेल जो होता है समय जैसे जो होता है जैसे इस सभी चीजों को जो होता है वास्तविक जो भी उसके जो दैनिक जीवन की चीजें हैं उससे जो होता है जोड़ के बताएंगे। कहानियों जो होता है कहानियों और भूमिका अभिनय कराएंगे, यानी उसको रोल प्ले के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे। स्व मूल्यांकन और जो साथी मूल्यांकन, उसकी बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं बच्चे स्वयं प्रश्न बनाएंगे और दूसरे से जो होता है पूछेंगे और जांच करेंगे। ठीक, दैनिक जो होता है छोटा जो होता है पुनरावृत्ति, यानी प्रति 5-10 मिनट जो होता है छोटे अभ्यास से जो होता है नियमित दोहराव कराएंगे, यानी जो होता है उसको जो होता है रिपीटेशन कराएंगे, उसको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हम देखेंगे तो कथन जो होता है बच्चे अपने तरीके से सीखते हैं, इस कथन को जो होता है अपने राय में प्रस्तुत कीजिए इस पे। और बच्चे एक दूसरे से कैसे सीखते हैं इसका उदाहरण देखते हैं के साथ देखते हैं। अब होता है क्या होता है कथन देखते हैं, बच्चे जो अपने तरीके से सीखते हैं, पर कि आपकी राय क्या होती है। तो मैं इस कथन से जो है पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि जो होता है हर बच्चा जो होता है अलग होता है, प्रत्येक बच्चा जो होता है क्या होता है अलग होता है, उनकी जो है रुचि, उनकी क्षमता, उनके अनुभव, उनके समझने का तरीका सबका क्या होता है सब अलग अलग होता है। इसलिए बच्चे को जो है अपने तरीके से जो होता है बच्चे जो होता है अपने तरीके से सीखते हैं। अब देख लेते हैं कि बच्चे जो होता है बच्चे के अलग अलग तरीके से सीखने के कारण क्या होते हैं, क्यों जो होता है बच्चे अलग अलग सीखते हैं। तो यहीं पे बच्चे का क्या होता है रुचि अलग, सभी बच्चे की रुचि अलग होती है, उनकी क्षमता अलग होती है, उनके जो है सीखने की गति अलग होती है, समझने की गति होती है। इस सभी चीजों से क्या होता है बच्चे जो होता है अलग अलग तरीके से सीखते हैं। हर बच्चे की बुद्धि जो होती है समझने की गति और रुचि अलग अलग होती है, सबकी जो होता है बुद्धि और रुचि होती है समझने की वो अलग अलग होती है। परिवार का वातावरण भी जो होता है क्या होता है पिछला अनुभव और दैनिक जीवन के अनुभव जो होता है अलग होते हैं। कुछ बच्चे जो होता है देखकर यानी विजुअलाइज करके सीखते हैं, तो कुछ जो होता है सुन के सीखते हैं, कुछ करके सीखते हैं। तो ये सभी जो होता है बच्चे जो होता है क्या करते हैं ये सीखने की जो होता है वो होती है। तो कोई अच्छा से सीखेगा देख करके, किसी चीज को जो होता है देख करके अच्छे से समझेगा, तो कोई करता है सुन के अच्छे से समझ लेगा। तो ये चीजें होती हैं जो कि क्या करती है कारण होती है अलग अलग समझने की। अब इसमें एक और पॉइंट है, प्रत्येक बच्चे जो होता है उनके सोच समझ और समस्या हल करने की क्षमता जो होता है अलग होती है। सीखने का अवसर और संसाधन भी अलग अलग होता है, हर एक बच्चे को तो सीखने का संसाधन अलग अलग मिलते हैं, जिसकी वजह से उसके जो कि सीखने में भी होता है क्या होती है डिफरेंस देखने को मिलते हैं। अब देख लेते हैं इस पर राय देख लेते हैं।
शिक्षक को जो होता है प्रत्येक बच्चों की जो होता है सीखने की जो होता है शैली को समझ कर शिक्षण करना चाहिए, यानी सबके जो होता है जो भी होता है बच्चे की जो क्षमता है उसको जो होता है समझ लेना चाहिए और उसका अनुरूप जो होता है बच्चों को शिक्षण करना चाहिए। एक विषय को जो होता है विभिन्न तरीकों से समझाना चाहिए ताकि जो होता है सभी बच्चे समझ सके। जब भी जो होता है पढ़ाएं तो क्या करें, एक विषय को जो होता है एक चीज को जो होता है बहुत बहुत सारे टीचिंग मेथड्स के जरिए जो होता है उसको बताएं और भिन्न भिन्न तरीकों से बताएं ताकि जो होता है जो नहीं समझने वाला है वो भी अच्छे से समझ जाए। बच्चे जो होता है को जो होता है अपने गति से सीखने का अवसर दें, बच्चे को जो गति से अपने सीख रहा है उसी गति से सीखने का अवसर दें। जो गति करके जो गलती करके पूछने और खोजने की जो होता है स्वतंत्रता दें। अगर बच्चे जो होता है गलती कर रहे हैं तो उसको डांटे वगैरह नहीं, उसको जो होता है प्रोत्साहित करे, उसको बोले कि हाँ कि आगे भी जो होता है उसको गलतियों से सीखे और अच्छा करे। ठीक, बच्चे का जब अपने तरीके से सीखता है तो क्या करना चाहिए, उसका आत्मविश्वास और जो होता है समझ दोनों बढ़ती है। जब बच्चे जो होता है खुद से सीखता है तो क्या करे, अपने तरीके से सीखेगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक, अब थोड़ा देख लेते हैं कि बच्चे जो होता है एक दूसरे से कैसे सीखते हैं। बच्चे जो होता है एक दूसरे से कैसे सीखते हैं, बच्चे जो भी बच्चे नहीं, बच्चे तो सामाजिक प्राणी होते हैं, मनुष्य ही सामाजिक प्राणी होता है। बच्चे सामाजिक प्राणी होते हैं और वे अपने जो साथियों से बातचीत करके, सहयोग करके, अनुकरण करके तथा अनुभवों के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे एक दूसरे से कैसे सीखते हैं उसके तरीके देख लेते हैं। अनुकरण करके, यानी एक दूसरे का जो होता है कॉपी करके सीखेगा बच्चा, यानी देखेगा कि वो अच्छा बोल रहा है, अच्छा रह रहा है, यानी वो उसके बोलने का शैली को लेकर के उसके जो पर्सनालिटी होगा उसको देख के सीखेगा, उसका नकल करके उसके व्यवहारों को जो होता है उसके कार्य को जो होता है करके जो सीखता है। तो ये सही, उसके बाद सहयोग द्वारा बच्चों को जो है क्या कर रहा है, जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो एक दूसरे से क्या करते हैं, मदद मिलती है और वो सीखते हैं। चर्चा और बातचीत करके सीखते हैं। बच्चे जब जो होता है आपस में जो है बात करते हैं तो उससे भी सीखते हैं। समस्या समाधान से सीखते हैं। अगर बच्चे जो होता है क्या होते हैं, जब बच्चे जो होता है मिलकर समस्या का जो होता है हल खोजते हैं तो वो एक दूसरे से के विचारों से क्या करते हैं, से जो नई नई बातें आती हैं उससे जो होता है बच्चे सीखते हैं। खेल और गतिविधियों से सीखते हैं बच्चे। बच्चे जो भी है खेल से सीखते हैं। समूह में जो होता है खेलते समय जो होता है बच्चे नियम बनाना, नियम मानना, हार जीत स्वीकार करना, ये सभी चीजें से बच्चे सीखते हैं। प्रतिस्पर्धा से यानी कंपटीशन से भी बच्चे सीखते हैं। ये जो होता है स्वस्थ प्रतियोगिता में जो होता है क्या होता है, स्वस्थ हेल्दी कंपटीशन जो होती है उसमें होता है बच्चे मेहनत करते हैं और बेहतर कोशिश करते हैं, उससे भी बच्चे सीखते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं गिनती सीखना। एक बच्चा जब उंगलियों से जो है गिनती कर रहा है तो दूसरा बच्चा उसे देख करके क्या करेगा, उसी तरह जो है गिनती करना सीखेगा। ठीक, उसके बाद होता है पढ़ना सीखना, यानी यदि कोई बच्चा जो होता है अच्छा तरह से पढ़ सकता है तो दूसरा बच्चा भी देख करके उसी तरह सीखेगा। खेल के नियमों सीखना, यानी बच्चे जो होता है खेल के नियम भी जो होता है एक दूसरे से देख के सीखते हैं। चित्र बनाना सीखना, यानी बच्चे जो होता है अगर एक कोई बच्चा जो होता है क्या सुंदर चित्र बनाता है तो दूसरा बच्चा भी देख करके उससे क्या करेगा, उससे भी जो होता है अच्छा चित्र बनाने की कोशिश करेगा। समस्या हल करना, यानी जो होता है गणित के सवालों को जब एक बच्चा जो होता है उत्तर निकाल लेता है तो दूसरा अपने मित्र के जो होता है को जो तरीका जो होता है समझने का और हल करने का जो होता है प्रयास करता है। मतलब क्या होता है कि एक बच्चा जो होता है अगर कोई गणित बना ले रहा है तो क्या करता है, वो अपने दोस्त को भी बताता है, क्या उसका दोस्त जो उससे देखता है तो क्या उससे भी सीखता है। नई आदतें सीखना, बच्चे जो अपने दोस्त से नई नई आदतें सीखते हैं, जैसे सफाई, साफ सुथरा रहना, अच्छे किताब को अच्छे से रखना, कॉपी को अच्छे से रखना, तो ये सभी चीज भी बच्चा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। गलती करके सीखना उपयोगी क्यों होता है, यानी कि जो हम गलती करते हैं उससे सीखते हैं तो क्यों उपयोगी होता है। गतिविधियों द्वारा सीखने का क्या महत्व है उसको देख लेंगे। गलती करके जो होता है सीखने का उपयोग कैसे। गलती सीखने की जो होता है जो सीखने की प्रक्रिया है उसके जो होता है स्वाभाविक और होता है महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इससे बच्चे बेहतर समझ और होता है गहरी सीख जो होता है प्राप्त करते हैं। यानी गलती करके सीखने से बच्चे जो होता है गहरी सीखते हैं, अच्छे तरीके से उस चीजों को सीखते हैं और क्या करते हैं, बेहतर समझने में मदद करती है। अब जो होता है समझ को जो होता है गहरा बनाती है। कैसे जो होता है गलती करके सीखता है बच्चा तो क्या करेगा, उसके समझ को जो होता है गहरा बनाएगा। ठीक, सोचने और विश्लेषण की क्षमता बढ़ती है। बच्चे की जो भी सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता होती है, समस्या को समझने और समाधान करने की क्षमता होती है, ये भी बढ़ती है। आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर कोई जो होता है गलती करता है, गलती करके जो होता है सीखेगा और तो उसको क्या होता है, जब लगातार जो होता है परिश्रम करने के बाद जो होता है उस चीज को प्राप्त करेगा, उसको जो हल कर पाएगा तो क्या होता है बच्चा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। रचनात्मकता और जो होता है लचीलापन बनती है, यानी गलती के बाद नए नए तरीके सोच और अलग अलग दृष्टि अपनाने की जो है आदत बढ़ती है। ठीक, दीर्घकालीन स्मृति के लिए होता है जरूरी होती है, यानी जो होता है गलती में से मिली सीख जो होता है लंबे समय तक याद रहती है। जो भी हम गलती से जो हम सीखते हैं उससे क्या लंबे समय तक हम याद भी रखते हैं। वास्तविक जीवन की जो होता है के लिए तैयार करती है, यानी जो भी गलतियों से सीखने क्या होता है वास्तविक जीवन से तैयार करती है। यानी जीवन में जो होता है निर्णय प्रयोग और जो होता है त्रुटियों से ही जो सफलता मिलती है। गलती से सीखने की जो होता है आदत यही होता है सिखाती है। ठीक, आगे देख लेते हैं गतिविधियों द्वारा जो है गणितीय सीखने का क्या महत्व है, यानी जो हम अगर गतिविधि के द्वारा गणित सीखते हैं तो उसका क्या महत्व है। सबसे पहले जो अवधारणा को स्पष्ट समझना। जो भी जो कंसेप्ट होते हैं, यानी जो गतिविधि के आधार से जब हम सीखते हैं तो क्या होता है, जो भी हमारा कंसेप्ट है उसको हम अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। गतिविधियों को अमूर्त गणितीय अवधारणा जैसे संख्या, आकृति जो होता है, माप आदि को ठोस वस्तुओं से समझना। यानी जो भी होता है अब्स्ट्रैक्ट चीजें है उसके जगह पर जो होता है हम कंक्रीट चीजों का जो होता है यूज करते हैं, जिससे बच्चे क्या करते हैं अच्छे से समझेंगे। रुचि और आनंद बढ़ती है। रुचि और आनंद बढ़ती है, यानी जो होता है खेल में होता है सीखने से तो बच्चे को गणित को होता है गणित में जो बोरियत होती है वो फील नहीं होगी। बच्चे जो रुचि और आनंद पूर्वक जो सीखेंगे। ठीक, जैसे जो क्या करेगा
उसके बाद जो है देख लेते हैं सक्रिय भागीदारी। सक्रिय भागीदारी बच्चे जो है स्वयं स्वयं करके सीखते हैं, जिससे जो होता है क्या, जिससे जो है सीखने की प्रक्रिया जो होता है गहरी होता है, स्थाई, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, अस्थाई नहीं स्थाई होती है। ठीक, समस्या समाधान को करने का जो है कौशल विकसित होगा, यानी गतिविधियों के माध्यम से बच्चे जो है सोचते हैं और प्रयास करते हैं तथा उसका समाधान खोजते हैं। तो इस तरह क्या होगा, समस्या समाधान कौशल उनका विकास होगा। ठीक, सहयोग और जो है सामाजिक कौशल, यानी समूह गतिविधियों से बच्चे एक दूसरे से क्या करते हैं, सीखते हैं, चर्चा करते हैं और जो है क्या करते हैं, सहयोग करना सीखते हैं। ठीक, वास्तविक जीवन से जुड़ी होती से जुड़ना, यानी जो बच्चा जो होता है क्या, गतिविधियों से सीखते हैं। तो गतिविधियों यानी रियल लाइफ सिचुएशन होते हैं, दैनिक जीवन से जो भी चीजें होती हैं उस अनुरूप जो होता है वातावरण बनाया जाता है गतिविधि के माध्यम से, तब उसको सिखाया जाता है। दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण गतिविधियों के से जो होता है बच्चे का क्या होता है, का उपयोग क्या होता है, उपयोग समझ में आता है। ठीक, विभिन्न जो होता है अधिगम जो होता है शैलियों के लिए उपयोगी होती हैं। देख कर सीखना, सुन के सीखना, जो होता है अनुभव करके सीखना, इन सभी प्रकार के लिए बच्चे के लिए उपयुक्त होती हैं। अब होता है आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी बच्चे का जो होता है इससे क्या होता है, गतिविधि से सीखेगा, कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझेगा तो उसके आत्मविश्वास में भी जो होता है क्या होता है, वृद्धि होती है और सकारात्मक जो क्या होता है, सकारात्मक चीजें, सकारात्मक पॉजिटिव सोच रहेगा उसका। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि गणित में जो है पहेलियों का क्या महत्व है और बच्चे जो होता है गणित सीखने की किस प्रकार सहायता रखता है, यानी सहायता करता है, यानी जो होता है जो भी हमारे जो पहेलियां हैं वो पहेलियां जो कैसे गणित सीखने में जो है सहायता करता है। गणित सीखने में जो होता है गणितीय कीट जो होती है उसकी भूमिका को देख लेंगे। ठीक, तो गणित में जो पहेली का महत्व देख लेते हैं। पहेली वे प्रश्न या जो है गतिविधियां होती हैं, पहेली जो है क्या होती है, प्रश्न होती है या गतिविधियां होती हैं जो जिसके के आधार पर जो है क्या होता है, सोच विचार और जो तर्क किया जाता है। पहली जो है गणित सीखने की जो है रोचक, चुनौतीपूर्ण और जो है प्रभावी, गणित को सीखने के लिए क्या करती है, उसको रोचक बनाती है, चुनौतीपूर्ण बनाती है और प्रभावी बनाती है। ठीक, पहले का महत्व देख लेते हैं। बच्चे जो होता है रुचि और जिज्ञासा बढ़ती है, बच्चों की जो होता है रुचि और जिज्ञासा क्या होती है, बढ़ेगी पहेलियों से। तर्क और जो होता है कल्पना शक्ति, समस्या समाधान क्षमता का होता है क्या होता है, विकसित होता है। गणित को जो होता है जटिल सिद्धांत को जो होता है सरल और जो होता है रोचक बनाया जाता है, बनती है इससे। ठीक, सोच और विश्लेषण करने से जो क्या होती है, विश्लेषण करना और निर्णय लेने की आदत जो होता है क्या होता है, बढ़ती है। धैर्य, एकाग्रता, आत्मविश्वास में भी जो होता है वृद्धि होगी। प्रतियोगिता की जो होता है भावना और आनंद का जो होता है अनुभव होता है। ठीक, अब इसके कुछ उदाहरण है, उदाहरण पहले को देख लेते हैं। जैसे जो होता है मैं एक जो होता है, मैं 2 अंकों का जो होता है संख्या हूं, मेरे जो होता है अंक का योग जो होता है 9 है और जो होता है दूसरे अंक जो हमारे जो होता है अंतर जो होता है दोनों वर्ग में कितना है, 3 है, तो मैं कुल कितना हूं, तो उत्तर 63। तो ऐसे ऐसे पहली जो होते हैं वो उसका जो होता है यूज कर सकते हैं, जिससे बच्चे जो क्या होते हैं, बच्चों की रुचि बढ़ेगी, सोचे तर्क विचार करने की क्षमता बढ़ेगी, समस्या को हल करेंगे, इसको समस्या समाधान करेंगे। एक बैग में 5 सेब थे, 4 बैग जो होता है एक बैग में जो होता है 5 सेब है, 4 बैग में कुल कितने सेब होंगे। तो ऐसे ऐसे जो होता है पहली और जो होता है उससे बच्चे क्या होता है, उनकी जो होता है रुचि बढ़ेगी। अब आगे देख लेते हैं बच्चों को जो होता है पहेली जो होता है गणितीय सीखने में किस प्रकार सहायता मिलती है, यानी होता है बच्चों को जो होता है पहेली से गणित सीखने में कैसे सहायता मिलेगी उसको देख लेंगे। बच्चों का जो होता है सोचने की क्षमता बढ़ती है, समस्या समाधान कौशल जो होता है विकसित होती है, गणित के प्रति जो होता है रुचि उत्पन्न होती है बच्चों की, अवधारणा जो भी कंसेप्ट है उसको जो होता है समझ अच्छे गहराई से समझ सकते हैं और जो होता है लंबे समय तक उसको याद रख सकते हैं। भाषा और होता है और गणित का जो होता है समन्वय होता है। जो भी भाषा होता है बच्चे जो होता है क्या होता है, गणित को जो होता है अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, यानी कोई भी जो होता है जैसे प्रॉब्लम हुआ उसको गणितीय भाषा में बोलेंगे और उसको जो होता है समाधान करेंगे। उससे क्या होता है, भाषा और गणित का जो होता है समन्वय होता है। अब क्या होता है गणित सीखने में जो होता है गणित कीट की क्या भूमिका होती है, गणित कीट की भूमिका देख लेते हैं। गणित कीट में जो होता है विभिन्न शिक्षण सामग्री होती है, जैसे टीएलएम जैसे होता है मन के होते हैं, गणित की जो छड़ियां होती हैं, ज्यामिति की आकृति होती है, संख्या कार्ड होती है, पहेलियां जो होता है जिसको पहेली की जो होता है टुकड़ी होती है, घड़ी का मॉडल होता है, पैसा के जो होता है नकल सिक्के होती हैं, आदि सभी जो होते हैं ये किस चीज में होते हैं, ये सभी जो होता है गणितीय कीट में होते हैं। अब गणितीय कीट से क्या लाभ होती है, ठोस अनुभव प्रदान होती है, यानी जो होता है बच्चे जो होता है अमूर्त चीज है उसको जो होता है क्या करेगा, उसको ठोस चीजों से अच्छे से सीखता है। सीखने को जो होता है रोचक और आनंददायक बनाती है। ये जो होता है क्या होती है गणितीय कीट जो होता है बच्चों को सीखने में क्या बनाएगी, रोचक और आनंददायक बनाती है। अवधारणा को जो होता है बेहतर से समझेगा, बच्चा जोड़ घटा गुणा की अवधारणा जो होती है उससे जो होता है गणितीय कीट रहेगा तो उसमें संख्या वाला जो प्ले कार्ड होता है उसको खिला करके ये सब करवा करके जो होता है बच्चे क्या अच्छे से उसको सीखेगा। ठीक, अब स्वतंत्र और सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देता है। जो क्या होता है स्वतंत्र और सक्रिय बच्चे जो होता है इसमें एक्टिव रहेंगे। ठीक, इसको बढ़ावा देता है। सभी जो होता है प्रकार के जो होता है बच्चों के लिए उपयोगी होती हैं, ये सभी प्रकार के बच्चों के लिए उपयोगी होती है जो धीमे से सीखे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं इन सभी को के लिए क्या होते हैं, सभी के लिए उपयोगी होती है। रचनात्मकता और तर्क शक्ति का जो होता है विकास होता है, बच्चे के जो होता है सोचने के जो तर्क वितर्क करने की शक्ति होती है उसका जो होता है विकास होता है। सहयोग और सामाजिक कौशल का जो होता है विकास होता है। ठीक,
अब जो था बहुत सारे जो होता है इसमें जो होता है देख सकते हैं गणितीय कीट होते हैं, जैसे गिनती की छड़ी होती है, ये जो छड़ी होती है उसको गिनता है बच्चा, जिसमें संख्या जो होता है संख्या कार्ड होती है, जो कि अबेस्कस जो होता है जिसको मनके बोलता है, ज्यामिति जो होता है आकृति होती है, पहेली पहेली की जो होता है जो भी पहेलियां होती है उसके टुकड़े होते हैं, घड़ी मॉडल होता है, घड़ी को जो होता है समय दिखाने के लिए, जो समय का जो होता है अवधारणा को समझाने के लिए जो होता है वो घड़ी होती है, जबकि नकली जो होता है सिक्के होते हैं, जो उसके बाद होता है मापन जो होता है स्केल वगैरह जो होता है, ये सभी चीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे तो शिक्षण अधिगम सामग्री जो होता है क्या होती है, शिक्षण अधिगम सामग्री को देखेंगे, और गणित में शिक्षण अधिगम सामग्री का जो होता है क्या महत्व है उसके बारे में देख लेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है? शिक्षण अधिगम सामग्री जो होती है जिसको टीएलएम बोला जाता है, वे जो होता है सभी जो होता है वस्तु उपकरण चित्र जो होता है, जिसमें चित्र होता है, चार्ट होता है, मॉडल होता है, डिजिटल सामग्री होती है, या जो भी गतिविधियों से में उपयोग होने वाली जो भी सामग्री होती है, जो कि गणित पढ़ाने में जो होता है उपयोगी होती है, वो सभी चीजें जो होती है क्या होती है, वो गणितीय अधिगम सामग्री का में रहती है। विद्यार्थियों के जो होता है किसी भी विषय को जो होता है समझने और सीखने के लिए होता है प्रक्रिया को सरल और रोचक और प्रभावी बनाने के लिए, ये सभी जो होता है विषय के लिए को सरल तरीके से, रोचक तरीके से, प्रभावी तरीके से सीखने के लिए होता है जरूरी होती है। ठीक, अब इसमें क्या क्या चीज होती है यहाँ पे उदाहरण में देख सकते हैं, चार्ट होता है, चित्र होता है, मॉडल होता है, संख्या कार्ड होता है, गणित कीट होता है, अबेस्कस होता है, ज्यामिति होता है, आकृति होती है, पहेलियां होती है, फ्लैश कार्ड होता है, वर्कशॉप होता है, डिजिटल वीडियो होते हैं, सभी चीजें होती हैं। अब गणित में होता है शिक्षण सामग्री जो होती है उसका महत्व देख लेंगे क्या क्या है। तो गणित सीखने में सीखने को जो भी गणित सीखने को जो समझने, अनुभव करने और आनंद पूर्वक बनाने के लिए जो भी शिक्षण सामग्री की जो है बहुत अहम भूमिका रहती है। यानी गणित को क्या करते हैं, गणित को जो है आनंद पूर्वक उसको होता है, मैंने गणित में जो है रुचि बनाएंगे, आनंद पूर्वक सीखने में जो है मदद करेगा, उसको समझने में मदद करता है। ठीक, तो अब देखते हैं कि क्या सामग्री का जो होता है टीएलएम का क्या उपयोग जो होता है गणित शिक्षण में क्या है। तो अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए, जो भी कंसेप्ट है उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए होती है, जो भी सीखने को जो होता है रोचक और आनंददायक बनाने के लिए, बच्चे जो होता है इंटरेस्टिंग वे में उसको सीखते हैं, बच्चे सक्रिय होंगे, बच्चे जो होता है इस चीजों में जो होता है क्या एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। अब होता है दीर्घकालीन स्मृति में जो होता है सहायता होती है, यानी चीजों को जो भी अवधारणा सीखेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे बच्चे, उसको लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। विभिन्न अधिगम शैलियों के जो होता है उपयोग, बहुत सारे होता है विभिन्न जो अधिगम शैलियां होती हैं उनका उपयोग होता है। ठीक, उपयोग करने के लिए भी इसमें जरूरी होती है। ठोस अनुभव प्रदान करना, यानी बच्चे जो होता है ठोस चीजों को, यानी अमूर्त चीजें होती हैं उनको जो होता है अच्छे तरीके से जो क्या ठोस चीजों से होता है वो समझ पाते हैं। स्वयं करने और जो होता है सीखने में प्रेरणा देती है, उनको बच्चे को जो क्या स्वयं करने में और सीखने में होता है क्या होती है, प्रेरणा देती है। विभिन्न अधिगम शैलियों के जो होता है उपयोग के लिए मदद करती है। त्रुटियों को कम करने के लिए, जो भी गलती होती है सीखने में उसको कमी करने के लिए जो होती है। अमूर्त से जो होता है मूर्त की जो होती है और जो होता है ले जाती है, जो भी चीजें जो अब्स्ट्रैक्ट है जिसको हम देखते नहीं, जिस कंसेप्ट को हम मतलब देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, उसको क्या होती है वो कहाँ ले जाती है, मूर्त चीजों की तरफ ले जाती है, यानी जो होता है उसको कंक्रीट की चीजों के लिए जाती है। ठीक, सक्रिय भागीदारी बनाती है। और होता है लास्ट में शिक्षक के जो कार्य को जो प्रभावी बनाती है, जो भी शिक्षक के जो कार्य होते हैं उसको प्रभावी बनाएगी, जटिल विषयों को सरल तरीका से जो है टीचर जो है क्या स्टूडेंट को समझा पाएगा। अब गणित में जो है गणित में उपयोग किए जाने में प्रमुख सामग्री क्या होता है, संख्या कार्ड, अबेस्कस हो जाएगा, गिनती की छड़ी हो जाएगा, भीन का जो होता है कीट हो जाएगा, ज्यामिति का आकार हो जाएगा, पहली और जो होता है तार्किक खेल होता है, पहली और तार्किक खेल होता है, मापक इकाई जैसे स्केल मीटर तराजू ये सब रहते हैं, चार्ट पोस्टर वगैरह ये सभी चीजें जो होती हैं क्या होती हैं, ये सभी चीजें गणितीय सामग्री में आती हैं, टीएलएम में आती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें देखेंगे गणित में जो श्रवण दृष्टि सामग्री का उपयोगिता को बताएं। ठीक, और इसमें देखें गणित में जो होता है परियोजना जो विधि होती है को जो समझाएंगे। ठीक, तो इसको देखेंगे। अब होता है गणित में होता है श्रव्य यानी दृष्टि सामग्री की जो है उपयोग। ठीक, और इसको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट में देखेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट में इसलिए देखेंगे कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं ये जो होता है लॉन्ग क्वेश्चंस में जो होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में जो होता है पूछे गए एग्जाम में हमारे, इसीलिए इसको ज्यादा मान के चलिए हम इसको 15 से 18 पॉइंट जो होता है इसमें हम कराए हैं। आपको क्या करना है इसमें से अगर हमको 7-8 भी जो होता है 9 भी अगर उस समय जो होता है हमारे दिमाग में रहता है ना, तो हम अच्छे से जो है आंसर को लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें देखेंगे जो गणित में जो है श्रवण दृश्य सामग्री का उपयोग जो होता है क्यों जरूरी होती है, ध्यान आकर्षण करने के लिए, यानी रंग बिरंगे चित्र वीडियो आदि ध्यान को जो होता है आदि को बच्चों को जो होता है ध्यान पूर्वक क्या होता है ध्यान को जो होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बच्चे को रुचि बढ़ाता है उसमें। अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए, जो भी अवधारणा कंसेप्ट है उसको अच्छे तरीके से समझेगा बच्चा, रुचि और उत्साह बढ़ेगा बच्चा का, जो भी होता है रंग बिरंगे चीजें देखेगा और जो है श्रवण चीजें सुन के देख के जो है पढ़ेगा तो बच्चे की रुचि और उत्साह में क्या होती है बढ़ती है। ठोस अनुभव प्रदान करेगा, बच्चे का जो होता है जो भी होता है अमूर्त चीजों को जो है फिर से ये चीजें आ रही है बार बार, जो भी जो मूर्त चीजें हैं उसको जो क्या होती हैं उसको मूर्त यानी कंक्रीट रूप में सीखने में मदद करेगा। स्मरण शक्ति बढ़ाएगा, बच्चे का जो याददाश्त होती है यानी याद करने की शक्ति उसको बढ़ाती है। त्रुटियों कम करेगा, जो भी गलती है उसको कम करेगा, अगर बच्चा देख करके और सुन के जो पढ़ता है तो स्वयं जो करने में सहायता मिलती है। ऑडियो वीडियो और डिजिटल सामग्री में बच्चे क्या होते हैं स्वयं को स्वयं भी जो है सीखते रहते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं बच्चे। कठिन विषयों को जो है कठिन विषयों को क्या करना अभ्यास आसान बनाने में मदद करता है। भाषा की जो है बाध्यता को कम करता है, अगर बच्चा कोई भाषा
समझ नहीं रहा है, अगर सुन नहीं पा रहा तो क्या होता है, वो देख करके समझ जाएगा चीजों को। अभी जो सभी आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होती है। जो भी सृजनात्मकता जो होती है उसको बढ़ावा देती है, यानी वीडियो एनिमेशन और डिजिटल सामग्री से कल्पना शक्ति जो होता है बच्चों की बढ़ती है। ठीक, विभिन्न जो होता है शिक्षण शैलियों में भी उपयोग होती है। समय की जो होता है बचत होती है, या क्या होता है बच्चे की जो होता है समय जो होती है उस समय की बचत होगी, टाइम की बचत होगी। कक्षा का वातावरण जो होता है सक्रिय बनाया गया है, बच्चे जो होता है एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, यानी ध्यान पूर्वक जो होता है उस चीजों को देखेंगे। वास्तविक जो भी उसके रियल लाइफ सिचुएशन है, दैनिक जीवन से जुड़ी होती है सभी चीजें। ठीक, तुलनात्मक और जो भी विश्लेषण करने की जो होता है उसमें क्षमता जो होती है उसको डेवलप करने में मदद करती है। समावेशी शिक्षा में भी सहायता रहती है। ये क्या करता है, समावेशी शिक्षा यानी सबको जो है समान परिवेश में जो है देने वाली शिक्षा के लिए भी सहायक होती है, कि इसमें जो बच्चा जो सुन नहीं सकता वो देख के सीख लेगा, जो देख नहीं सकता वो सुन के सीख लेगा। तो सभी के लिए समावेशी कक्षा बनाने में जो है मदद करती है। टेक्नोलॉजी इससे जो है परिचित कराती है, यानी जो भी टेक्नोलॉजी है उससे क्या होती है, उनसे जो है परिचित कराएगी। गणित में जो है परियोजना विधि की समझ, यानी जो भी प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है गणित में उसकी समझ हमको देखेंगे। परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड एक ऐसा जो है शिक्षण विधि है जिसमें जो है बच्चे क्या करते हैं, बच्चे किसी एक गणितीय विषय को चुनते हैं, उस पर जो है योजना बनाते हैं, खोजते हुए क्या करते हैं, सभी सामग्री जो एकत्रित करते हुए जो क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। यानी कि सबसे पहले विषय चुनेंगे, विषय चुन करके उस पर जो जितने भी जो है इन्फॉर्मेशन जुटाएंगे, छानबीन करेंगे, खोजबीन करने के बाद जो है सब कुछ जितना भी सामग्री है उसको क्या एकत्रित करेंगे, उसके बाद जो है उसको प्रस्तुत करेंगे। तो परियोजना का जो है विशेषता देख लेते हैं। यह जो है बाल केंद्रित विधि पर रहता है। इसमें जो है बच्चे क्या सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। यह जो है वास्तविक जीवन की समस्याओं से जुड़ी होती है, और जो क्या करते हैं ये समूह कार्य यानी ग्रुप वर्क को जो है बढ़ावा देती है। इसमें जो है खोज और जांच और जो है क्या विश्लेषण करने की जो चीजों पर आधारित होती है। इसमें विभिन्न जो स्रोत होते हैं, पुस्तक होते हैं, इंटरनेट होते हैं, जो भी सर्वोच्चता होती है, साक्षरता होती है, ये सभी होते हैं। अंत में जो भी छात्र होते हैं क्या होते हैं, अपने खोज मॉडल और चार्ट और रिपोर्ट को जो है प्रस्तुत करते हैं। ठीक, अब परियोजना के जो चरण जो होता है यानी प्रोजेक्ट वर्क के जो होता है चरण देख लेते हैं। स्टेप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले विषय को चयन करना होता है, उसके बाद क्या होता है योजना बनाना होता है, उसके बाद जानकारी एकत्रित करना होता है, उसके बाद जो है विश्लेषण करना पड़ता है कि कौन निष्कर्ष लाना पड़ता है, उसके बाद प्रस्तुत करना पड़ता है, और लास्ट में जो क्या होता है उसका मूल्यांकन होता है। अब जो परियोजना के जो लाभ क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं। गणित के प्रति जो क्या करता है, रुचि और उत्साह बढ़ाता है। गणित की अवधारणा को गहराई से समझने में मदद करती है। तार्किक सोच और समस्या समाधान करने में जो क्षमता को क्या होता है विकसित करती है। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और सहयोग की भावना बढ़ाती है। गणित को वास्तविक जीवन से जो जोड़ के जो है सिखाने में स्थापित करती है। तो ये सभी चीजें थी जो प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड थी। अब गणित में जो कोना एवं जो प्रयोगशाला क्या है। गणित में कोना एवं प्रयोगशाला के बारे में देखेंगे ये क्या होती हैं। यह बच्चों के गणितीय सीखने में किस प्रकार जो है उपयोग है। अब जो गणित जो है कोने और प्रयोगशाला से क्या संबंध है। गणित कोने देख लेते हैं। गणित कोना कक्षा की एक जो है विभिन्न विशेष जो हिस्सा होती है, जहाँ जो है गणित से संबंधित विभिन्न सामग्री, खेल, गतिविधियां, सहायक उपकरण जो होती हैं वो रखी जाती हैं। बच्चे जो है अपने रुचि और जो है आवश्यकता अनुसार जो है वहां जाकर के जो है गणित से जो है जुड़े गतिविधियों करते हैं और जो है सीखते हैं। ठीक, जबकि यहाँ पे गणित के जो है प्रयोगशाला देख लेते हैं क्या होती है। गणित प्रयोगशाला एक ऐसा जो है सुव्यवस्थित कमरा होता है, मतलब एक जो है कमरा होता है, एक रूम होता है जहाँ पे क्या होता है और स्थान होता है जिसमें क्या जहाँ जो है गणित सीखने के जो है विभिन्न उपकरणों यानी जो जितने भी जो है उपकरण होते हैं उस सभी उपकरण को, मॉडल को, सामग्री को, चार्ट को, ये सभी चीजों को क्या और जो है गतिविधियां उपलब्ध होती हैं। जितना भी जो है ये सभी चीजें जो होती है कहाँ पे एक ही जगह पे जो है उपलब्ध होती हैं। यहाँ बच्चे जो है प्रयोग करके देख के और जो है करके गणित को जो है समझते और जो है क्या करते हैं अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं गणित कोने और प्रयोगशाला में जो है बच्चे के जो है गणित सीखने में कैसे उपयोगी होती हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये ठोस जो होता है अनुभव प्रदान करती है, यानी जो भी बच्चे जो अमूर्त चीजें हैं उसको जो है अच्छे तरीके से ठोस पर, जैसे मान के चलिए अगर हम कोण भी पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को कोण पढ़ा रहे हैं तो कोण की जो होता है फिगर वहां पे जो होता है जो भी कोण की जो होता है वो टीएलएम जो होते हैं सामग्री, टीचिंग सामग्री होती है जो कि अब्स्ट्रैक्ट रूप में ना होकर के क्या होती है वो कंक्रीट रूप में होती है और वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो बच्चे जो क्या होते हैं ये फिगर को देखेगा, ये शेप को देखेगा तो उसे बच्चा अच्छा से समझ पाएगा। ठीक, बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को जो बढ़ाती है। बच्चे जो है जब करके सीखते हैं तो क्या होते हैं उनकी रुचि बढ़ेगी। स्वयं जो होता है अध्ययन को जो है बढ़ावा देना। बच्चे जो है स्वयं से जो है क्या होता है सक्रिय भाग निभाएंगे, सक्रिय जो है उसमें भाग लेंगे और क्या कर देंगे उसको स्वयं से अध्ययन करेंगे। अवधारणा को जो है गहरी बनाती है, यानी जो भी समझ है, कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने में क्या होती है और ये आवश्यक होती है। समस्या समाधान क्षमता को क्या विकसित करती है। बच्चे को जो है जो भी समस्याओं को समझने और क्षमता को जो है समाधान करने की जो क्षमता जो होती है, जो भी समस्या का समाधान करने की क्षमता होती है उसको क्या करती है विकास करती है। सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। बच्चों का जो भी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने में सुनिश्चित करती है। विभिन्न अधिगम शैली के लिए उपयोगी होती हैं। जब भी बहुत सारे विभिन्न जैसे श्रवण, दृश्य और होता है क्रियात्मक, जो सभी प्रकार के शिक्षण जो भी हमारे जो भी क्रिया है, सभी प्रकार के जो शैलियां हैं, जो मान के चलिए कोई बच्चा जो है सुन नहीं सकता उसको भी पढ़ाने के लिए टीएलएम होता है।
ठीक, ये सभी प्रयोगशाला जो होती है सभी के लिए होता है उपयोगी होती है, वो सभी बच्चे जो जा करके वहाँ पे समावेशी रूप से जो होता है क्या सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद सहयोग और जो सामाजिक कौशल, यानी बच्चे के जो होता है जब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके सीखेंगे यानी सहयोग करेंगे तो उससे क्या होता है सामाजिक मूल्यों का जो है विकास होगा। गणित के जो प्रति जो है सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगी, बच्चे की जब रुचि होगी तो गणित सीखने में जो क्या होती है उनकी रुचि उत्पन्न होगी और वो अच्छे तरीके से गणित समझ सकते हैं। दैनिक जीवन से जुड़ने में सहायता होती है। मान के चलिए किसी को जो है क्या बनाना है, टाइम पढ़ाना है, तो टाइम पढ़ाना है तो घड़ी जो होता है घड़ी का सुई, तो घड़ी दिखा करके जो होता है क्या होता है उसको घड़ी से जो होता है वास्तविक जो भी उसके वास्तविक जीवन से जो होता है चीजों को कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं। अब जो होता है रचनात्मकता और नवविचार को जो है बढ़ावा देती है। जो भी रचनात्मकता होती है और नए नए जो विचार उत्पन्न करने के लिए, सोच बढ़ाने के लिए, उनके तर्क शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोगी होती है। मूल्यांकन में भी सहायता होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे गणित में सीखने की योजना बनाना क्यों आवश्यक होता है, यानी जो होता है लर्निंग प्लान जो बनाते हैं हम लोग, जो भी की लर्निंग प्लान बनाते हैं उसका क्यों जो होता है जरूरी होता है, इसे जो है कैसे जो होता है जो बनाएंगे उसको बनाने के तरीके के बारे में देखेंगे। ठीक, गणित में सीखने की योजना क्यों बनाना जरूरी होती है। ठीक, लर्निंग प्लान यानी सीखने की जो लक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए, यानी बच्चा हमको क्या सीखना है, क्या सीखना है, क्यों सीखना है, किस तरह से सीखना है, ये सभी को जो है स्पष्ट करने के लिए जो है क्या होती है, ये जरूरी होती है। शिक्षण अधिगम को प्रभावित करती है। जो भी शिक्षण जो होता है अधिगम, यहाँ पे थोड़ा सीजक अधिक जो लिखा गया है यहाँ पे तो करेक्ट कर लीजिएगा, शिक्षण अधिगम प्रभावित होती है। यानी जो भी सीखने सिखाने की जो चीजें होती हैं उसको जो अच्छे ढंग से बच्चों को सिखाना, क्रमबद्ध तरीके से सिखाना, उद्देश्यपूर्ण सिखाना, और जिसे जो है समय, संसाधन और ऊर्जा का सही उपयोग करना। जो भी समय का होता है अच्छे टाइम मैनेजमेंट करके जो है बच्चों को सिखाने के लिए होता है लेसन प्लान जो होती है यानी लर्निंग प्लान जो होती है वो जरूरी होती है, सीखने की योजना। अब बच्चों को जो है आवश्यकता को जो पूरा करने के लिए जो भी बच्चे की जो आवश्यकता है, यानी जो बच्चे का जो उनके आयु के अनुसार, उनके रुचि के अनुसार, उनके अनुभव के अनुसार, उनके समझने की क्षमता के अनुसार जो होता है क्या किया जाता है, इसका ध्यान रखकर ही जो क्या किया जाता है सीखने की योजना बनाई जाती है। गतिविधि आधारित जो होता है शिक्षण के लिए, गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए इसमें जो होता है क्या होता है योजना में जो होता है खेलने, गतिविधि, पहेली, चर्चा, समूह कार्य आदि जो शामिल होते हैं जिससे क्या होता है करके सीखने का क्या होता है आनंददायक बनती है। निरंतर मूल्यांकन करने में भी जो होता है सहायता होती है। यानी जो भी हम लेसन प्लान बना रहे हैं उसमें क्या होती है, जो भी लर्निंग प्लान बना रहे हैं सीखने की योजना बनाते हैं उसमें निरंतर मूल्यांकन में जो सहायता मिलती है। समग्र विकास को बढ़ावा जो मिलती है। इससे क्या होती है समग्र विकास जो होती है बच्चों को सभी विकास जो होता है जिससे तार्किक से लेकर समस्या समाधान से लेकर सभी प्रकार की विकास होता है बच्चों को होती है। अब जो सीखने के में जो निरंतरता बनी रहती है, यानी कंटिन्यूटी जो होती है बच्चे में लगातार जो सीखने में जो निरंतरता बनी रहती है। ठीक, आगे देखते हैं सीखने की योजना कैसे बनेगी, यानी सीखने की योजना जो होता है प्राथमिक स्तर पर कैसे बनती है। तो सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण करता है कि हमें क्या सिखाना है। उसके बाद होता है पूर्व ज्ञान की जांच करना है। बच्चों को जा करके जो सिखाना होता है उसके संबंधित जो भी उससे रिलेटेड उसका जो होता है ज्ञान होता है कि उसके बारे में बच्चे कितना जानता है, पूर्व ज्ञान की जांच करना होता है जिसमें बच्चा जो होता है पहले से कितना जानता है ये जानना होता है। उसके बाद विषय वस्तु का जो होता है विश्लेषण करना, यानी क्या जो होता है सिखाना है, बच्चे को क्या सिखाना है उसके बारे में जानना। उसके बाद से जो होता है शिक्षण विधियां, जो भी जो होता है शिक्षण विधियां होता है कि अब जो बच्चे को सिखाना है उसके लिए कौन से टीचिंग मेथड यानी कौन से विधि को लेंगे, जैसे जो गतिविधि यानी समूह कार्य विधि, कहानी, समग्र, ये सभी चीज का उपयोग करना, कौन से विधि का हम यूज कर रहे हैं। शिक्षण अधिगम जो होता है सामग्री चुनना, यानी जो भी जो होता है हम अगर कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं यानी जोड़ ही पढ़ा रहे हैं तो उसमें कौन से टीएलएम का यूज करेंगे, कौन से जो होता है टीएलएम का यूज करेंगे, जैसे गिनती छड़ी का, ये सभी चीजों का, तो ये सभी चीज उसमें रहती है। जबकि होता है शिक्षण की जो होता है प्रक्रिया, जो भी होता है प्रक्रिया होता है उसको जो लिखा जाता है कि शिक्षण की जो प्रक्रिया क्या होता है, कदम कदम पे, यानी कदम दर कदम क्या करेंगे, यानी जो होता है शिक्षण में क्या अभी जो होता है बच्चे को इतना टाइम पहले क्या पढ़ाएंगे उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, तो ये सभी चीजें इसमें रहती है। मूल्यांकन की होता है योजना बनाएंगे, बच्चों के जो भी मूल्यांकन है उनको मूल्यांकन करना उसके लिए योजना बनाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे पुनरावृत्ति एवं विस्तार की होता है योजना बनाएंगे। कमजोर बच्चों की जो होता है पुनरावृत्ति की योजना बनाएंगे और तेज बच्चों के लिए विस्तार की, यानी जो भी बच्चा जो होता है जो नहीं समझा उसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे और जो समझ गया उसको जो क्या करेंगे उसको आगे की तरफ जो होता है उसको ले जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर होता है गणित के संदर्भ में सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा और उसकी आवश्यकता और महत्व का वर्णन जो होता है देख लेते हैं कि क्या होता है सतत मूल्यांकन का जो अवधारणा क्या हो गया, उसकी आवश्यकता क्या होगी, उसके महत्व क्या होगी। अब सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है उसकी अवधारणा समझ लेते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन ऐसे मूल्यांकन प्रक्रिया है जिसमें जो शिक्षण अधिगम को पूरे समय तक निरंतर चलती रहती है और बालक जो होता है के सर्वांगीण विकास का जो है आकलन किया जाता है। इसमें क्या होता है निरंतर लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चे के जो सर्वांगीण विकास जो होती है उसका आकलन किया जाता है। इससे जो है इसमें जो है केवल परीक्षा ही नहीं होती है पर जो है नहीं बल्कि जो है क्या होते हैं ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, अभिवृत्ति, रुचि और जो है व्यवहार सभी पर जो है ध्यान दिया जाता है। अब बताइए इसके जो कुछ मुख्य विशेषता देख रहे हैं। ये जो है कंटिन्यू होता है, निरंतर रहती है, इसे पूरे सत्र पर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये व्यापक होती है। व्यापक यानी जो है सभी चीज का विकास यानी सर्वांगीण विकास को देखा जाता है। बच्चों का जो है शारीरिक विकास से लेकर मानसिक विकास से लेकर भावनात्मक विकास से लेकर और सभी प्रकार के जो भी विकास होते हैं सभी प्रकार के विकास जो है ये बाल केंद्रित होती है।
कौन सीसी जो होती है बाल केंद्रित होते हैं, और उसके बाद साक्ष्य आधारित होती हैं, जो भी होती है साक्ष्य आधारित होती हैं, सब भागी होती हैं। इसमें जो भी होता है शिक्षक और शिक्षक जो होती हैं, शिक्षक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, अभिभावक, तीनों का जो होता है भागीदारी होती है। उद्देश्य इसका होता है कि सुधार और विकास पर होता है बल देना होता है। अब प्राथमिक स्तर पर के संदर्भ में तो गणित में जो था सीसी का जो अर्थ देख लेते हैं। सीसी का प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में जो है सीसी का अर्थ होता है सभी बच्चों को गणित संबंधित समझ, उसके जो है गणितीय कौशल, समस्या समाधान की क्षमता, तार्किक सोच और गणित के प्रति रुचि, सकारात्मक जो दृष्टिकोण और का जो निरंतर और जो व्यापक जो आकलन करना। अब सीसी की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में देख लेंगे। तो इसके सबसे पहले क्या करता है, सर्वांगीण विकास करता है बच्चों को। ये जो है केवल जो है शैक्षणिक उपलब्धि नहीं होती है, बल्कि बच्चों की जो है बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहारिक विकास का आकलन करता है। यानी बच्चों को जो है ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट में जो है मदद करता है। ये बच्चों की जो है वास्तविक प्रक्रिया का पता चलना है। जो भी बच्चों को जो है वास्तविक प्रक्रिया, बच्चे जो है कितना समझे हैं, कितना नहीं समझे हैं, ठीक, कितना उनका क्षमता है, ये सभी चीजों का जो है समझने के लिए किया जाता है। जबकि जो है सीखने में जो है सुधार के लिए, जो भी हमारे शिक्षण में सुधार है, बच्चा जो चीज नहीं समझा है तो उसको जो है सुधारने के लिए, उसको जो है फिर से समझाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। सीखने को रोचक बनाने के लिए, जो भी सीखना है, जो भी बच्चों को सिखाना है, उसको क्या करता है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए किया जाता है। भय मुक्त वातावरण, जो भी बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं है, इसमें बच्चे को सक्रिय रखना है और बच्चे को डरने नहीं देना है। और उसको क्या करना है, बच्चे को भय मुक्त करके देता है, उसको सिखाना है ताकि जो बच्चा अच्छे से सीख पाए। वास्तविक जीवन से जुड़ाव, जो भी बच्चा का होता है वास्तविक जीवन से जुड़ाव होता है, इसे सुनिश्चित करता है। यानी सीसी के अंदर जो आने वाली गतिविधियां होती है, बच्चों को होता है गणित को जो है दैनिक जीवन से जुड़कर समझाने में मदद करती है। अब शिक्षक जो होता है एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। सीसी में जो है बात करें तो शिक्षक जो है क्या होता है, एक मार्गदर्शक होगा। अभिभावक जो होता है, शिक्षक जो होता है का सहयोग, अभिभावक शिक्षक का जो होता है, सीसी जो होता है यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, अभिभावक जो होता है क्या करता है, शिक्षक जो होता है, सभी का जो होता है भागीदारी होती है। उच्चतर कक्षाओं के लिए होता है आधार होती है। यानी बच्चे जो होता है आगे की कक्षाओं के लिए होता है क्या होता है, तैयार होते हैं। सामाजिक एवं जो होता है व्यवहारिक जो होता है विकास होता है, बच्चों का जो सामाजिक व्यवहार और व्यवहारिक विकास होता है। बच्चे जब एक साथ जो रह के जो होता है, जब एक साथ ग्रुप में जो होता है, ग्रुप में काम करते हैं और पढ़ते हैं लिखते हैं, तो इससे क्या होता है, उनका सामाजिक विकास होता है। सतत और जो क्या प्रतिक्रिया में सुधार होती है। जो भी लगातार होता है बच्चों में होता है, इसमें देखा जाता है कि कहाँ पे त्रुटि है, क्या नहीं है, उसको सुधारा जाता है। तो बच्चे का जो होता है सतत विकास होता है। सतत परिणाम, जो समग्र परिणाम मिलता है। समग्र परिणाम में देख लेते हैं कि सीसी के जो होता है पर्याप्त परिणाम केवल अंक पे नहीं होता है, बल्कि जो होता है ये जो होता है सीखने की पूरी यात्रा को दर्शाती है। ठीक, अब जो होता है इसमें क्या होता है, एक होता है व्यक्तिगत, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, जो व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करता है। जो भी बच्चे का व्यक्तिगत भिन्नता होता है, सब इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, उनका सम्मान करना होता है। इससे क्या होगा, सीसी से क्या होगा, नैतिक मूल्य का भी जो विकास होगा। सतत जो अभिप्रेरणा मिलती है, सभी को जो होता है लगातार होता है अभिप्रेरणा दिया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है, सभी चीजें होती है। प्राथमिक स्तर पर होता है गणित की जो है क्या, सीसी के जो प्रमुख आयाम को देख लेते हैं। नॉलेज, सबसे पहले होता है ज्ञान, उसके बाद कौशल, यानी जो होता है ज्ञान को, यानी संख्याओं का ज्ञान, जोड़ का, घटाव, गुना, भगा, ये जो भी चीजें होती है इसका ज्ञान देना। उसके बाद कौशल, गणितीय कौशल का जैसे समस्या समाधान करना, तर्क जो होता है, क्षमता, ये सभी चीजें देख लेते हैं। ये है दृष्टिकोण जो होता है उसका क्या होता है, इसमें होता है गणित के प्रति जो रुचि, जिज्ञासा जो होती है वो सब उत्पन्न कराना। अभिवृत्ति होती है जिसमें जो होता है सटीकता का, सत्यनिष्ठा का, धैर्य का, ये सब का सहयोग होता है। जबकि सह शैक्षणिक पहलू होती है, यानी बच्चे जो होता है या पढ़ाई के साथ साथ भी और भी गतिविधि करते हैं, उसके लिए होते हैं। अब होता है सीसी की प्रक्रिया का जो प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले होता है योजना बनाना होता है, उसके बाद अवलोकन करना होता है, साक्ष्य एकत्रित करना होता है, उसके बाद विश्लेषण होता है, उसके बाद प्रतिक्रिया का सुधार, और लास्ट में होता है अभिभावक के साथ साझा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें देखेंगे जो भी कक्षा में जो प्रयोग लाए जाने वाले जो आकलन की प्रमुख प्रविधियों का जो है वर्णन देख लेंगे। सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन हेतु जो रणनीतियों का जो निर्धारण तथा उसका क्रियान्वयन कैसे होता है उसको देख लेंगे। कक्षा में प्रयोग लाए जाने वाले जो आकलन की जो प्रमुख प्रविधियां होती है वो क्या होती है, मौखिक प्रश्न पूछना, यानी होता है बच्चों से जो क्या होता है मौखिक प्रश्न पूछ के जो है क्या कर सकते हैं, उनका आकलन कर सकते हैं। उसके बाद लिखित परीक्षा, यानी होता है लघु उत्तरीय, जो कि वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, मिलान करना, ये सभी चीजों से क्या होता है बच्चों का जो है लिखित परीक्षा लेकर के भी उनका आकलन किया जा सकता है। ज्ञान और समझ का जो है लिखित प्रमाण मिलता है इसमें। प्रदर्शन जो है परीक्षण, यानी बच्चों को क्या करता है, बच्चों को कोई कार्य करवाया जाता है, आकलन किया जाता है, जैसे मॉडल बनाना, जो है प्रयोग कराना, चार्ट बनाना, ये सभी व्यवहार कौशल का जो है इससे पता चलता है बच्चों के। उसके बाद प्रश्न उत्तरी क्यूज, यानी बच्चों को जो है प्रश्न उत्तर के छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से आकलन किया जाता है, जो रुचि और त्वरित आकलन की जो है विधि होती है। अब होता है अवलोकन करके, यानी टीचर क्या करेगा, बच्चों का जो है क्या करेगा, अवलोकन करेगा, चुपचाप उसके व्यवहारों को देखेगा, उसको उसके रुचि को, उसके कार्य को देख करके जो है ऑब्जर्व करके जो भी चीज है उसका आकलन करेगा। नेक्स्ट जो होता है पोर्टफोलियो देख लेते हैं। इसमें बच्चे के जो है कार्य का संग्रह किया जाता है, जिसमें चित्र से लेकर के चित्र होता है, लेखन, प्रोजेक्ट, कार्य पत्र और प्रमाण पत्र सभी आते हैं। बच्चों की प्रगति का जो है समग्र जो है चित्रण किया जाता है। और एक होता है स्व मूल्यांकन,
इसमें क्या होता है, स्व मूल्यांकन में जो है बच्चों की स्वयं की जो है अपनी समझ और प्रगति का जो है मूल्यांकन किया जाता है। इसमें बच्चों के आत्मविश्वास और उनके जिम्मेदारी की भावना को बढ़ती है। अब एक होता है गतिविधि आधारित जो होता है आकलन। बच्चों को क्या होता है, ग्रुप में जो होता है क्या किया जाता है, गतिविधि कराया जाता है कोई, और गतिविधि करा के जो होता है बच्चों को जो क्या किया जाता है उस प्रकार जो होता है उसे आकलन किया जाता है कि बच्चे खेल, चर्चा, समूह और प्रोजेक्ट आदि माध्यम से आकलन किया जाता है उसका। उसके बाद कक्षा कार्य जो है असाइनमेंट जो दिया जाता है उससे जो होता है बच्चे का जो आकलन किया जाता है। इसमें क्या होता है, गृह कार्य पत्र, नोटबुक कार्य के माध्यम से जो है आकलन किया जाता है। और एक होता है सहपाठी का आकलन, यानी होता है उनके जो है जो भी जो है दोस्त बच्चों के जो दोस्त होते हैं उनके द्वारा जो है आकलन किया जाता है तथा उनको बताया जाता है कि ये चीज यहाँ पे जो है सुधार करने की जरूरत है। अब ये होता है सतत एवं जो है व्यापक मूल्यांकन जो होती है उनकी रणनीति निर्धारित और उनका क्रियान्वयन कैसे करना चाहिए। तो रणनीति कैसे बनाए, तो उद्देश्य का जो है स्पष्ट करें। सबसे पहले जो भी जो है हम सतत मूल्यांकन कर रहे हैं उसमें उद्देश्य स्पष्ट करेंगे, क्या चीज का मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक, आकलन की योजना बनाए कि कैसे आकलन करना है, कब करना है, किस विधि से करना है, उसका उद्देश्य क्या है, तो ये सभी चीज के करना है। उसके बाद क्या होता है, उपयुक्त प्रविधि चुने, यानी जो भी विषय है, कक्षा है और बच्चों की जो आवश्यकता अनुसार जो आकलन जो भी प्रविधि को चुना जाता है। उसके मापदंड तय किया जाना चाहिए, किया जाता है क्या अच्छा है, क्या और जो है किस स्तर की सफलता जो है माना जाएगा, और इसे जो है मापदंड यानी जो है एक जो है निर्धारित किया जाएगा कि अगर कोई बच्चा अगर मान के चले 10 में 5 ला दिया ये तो वो पास हो गया, मतलब वो ठीक ठाक है, उसका आकलन। इस प्रकार का मापदंड दिया जाएगा यानी मूल्यांकन किया जाएगा उसका। उपकरण जो होता है तैयार किया जाएगा, प्रश्न जो होता है तैयार करके जो होता है उसका क्या किया जाता है तब आकलन किया जाता है। और एक होता है विविधता रख के, यानी मौखिक, लिखित जो होता है, दृश्य और जो होता है गतिविधियों जो भी परियोजना आदि जो विभिन्न जो होता है विधियों का जो होता है जो संतुलन करके जो होता है उपयोग करके जो होता है आकलन किया जाता है। अब होता है इसका क्रियान्वयन कैसे करेंगे, तो सीखने के दौरान एक आकलन किया जा सकता है, यानी बच्चे कितना पढ़े हैं, कितना समझे हैं, उसके लिए एक नियमित और निरंतर आकलन होता है जो कि लगातार चलती है। छोटे छोटे जो होता है गतिविधियों के द्वारा जो आकलन किया जाता है। वास्तविक जीवन से जुड़े जो है आकलन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वास्तविक जीवन से जो है जुड़े आकलन हो सकते हैं। उसके बाद होता है तुरंत और प्रतिपुष्टि जो होता है दे, यानी इसमें क्या होता है तुरंत और जो होता है प्रतिपुष्टि में बच्चे को तो तुरंत बताए कि जो होता है उन्होंने की क्या सही और क्या होता है और कहाँ सुधार किया हो सकता है। बच्चों की जो होता है भागीदारी सुनिश्चित करें, जो भी बच्चे की जो होता है भागीदारी को सुनिश्चित करें। उसके बाद होता है कमजोरियों पर जो है काम करें, जो भी बच्चे जो जिस आकलन किया गया उसमें प्राप्त किया गया, जो भी रिजल्ट आते हैं कि हाँ बच्चे का इस जगह जो है कमजोरी है तो उसको क्या करें, कमजोरी पर काम किया जाता है। उसके बाद अभिलेख रखें, यानी जो होता है उसको जो है क्या जो भी कमजोरी है उसको जो है इसको लिख करके जो है उसको एक डाटा के फॉर्म में उसको रखा जाता है। समय समय पर जो है समीक्षा की जाती है, जो उसके बाद उसकी समीक्षा की जाएगी, फिर आगे बार उस पर जो है काम किया जाएगा और बच्चे में क्या सुधार है उसका समीक्षा किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इसमें देखेंगे सीखने के संकेतों को जो है विकसित करते समय जो है शिक्षक को किन किन जो है बिंदुओं को जो है ध्यान रखना चाहिए, और प्राथमिक कक्षा में जो है गणित में जो है संकेतों का जो है व्यवहार किस प्रकार जो है सहायक होती है, इसके बारे में देख लेंगे। तो सीखने के संकेतों को विकसित करने के लिए जो है एक शिक्षक किन किन बिंदुओं पर ध्यान देगा सीखने के संकेत में। उद्देश्य की स्पष्टता, क्या उसको पढ़ाना है, क्या चीज करना है, उसको लिए संकेत का जो है चयन करेगा, जो भी जो है संकेतों का चयन करेगा। निर्माण शिक्षा का जो भी निर्माण शिक्षा के जो है उद्देश्यों को के अनुरूप हो, यह जो है स्पष्ट करे कि जो है संकेत किस अवधारणा को और विषय वस्तु को दर्शाती है, यानी जो है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस अवधारणा को दिखाता है, उसका उद्देश्य स्पष्ट करना होता है। उसके बाद सरलता, जो भी जो है संकेत जो होता है वो सरल, स्पष्ट और आसानी से जो है समझने योग्य हो। उसके बाद सार्वभौमिकरण, संकेत ऐसे हो जो जिन्हें जो है बच्चे क्या करें, सभी बच्चे जो होता है चाहे उन्हें जो है भाषा या तो जो कि पृष्ठभूमि कुछ भी हो वो समझ सके, यानी सार्वभौम सबके लिए सब कोई आसानी से उस चीज को क्या हो समझ सके। आकर्षक और रोचक, ऐसा चीज होना चाहिए जो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। संकेतक, जो भी संकेत रंग सुंदर और बच्चों को आकर्षक करने वाली जो है करने वाली हो, ताकि जो है उससे क्या होती है, जो भी संकेत होता है वो क्या होती है आकर्षक करे, रोचक बनाए बच्चों के लिए, उससे बच्चे क्या करना है उसमें होता है इंटरेस्ट बढ़ेगा और चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। एक प्रासंगिकता होनी चाहिए, यानी संकेत जो है पाठ्य पुस्तक और जो है बच्चों के दैनिक जीवन से जो है जुड़े हुए होने चाहिए। कक्षा के जो है कक्षा संदर्भ के अनुसार होना चाहिए, जो भी जो है संकेत कक्षा के वातावरण जो भी उपलब्ध संसाधन है, विषय वस्तु है, उसके अनुरूप होना चाहिए। एक रूपता होना चाहिए, यानी जो भी एक ही तरह के संकेत का प्रयोग बार बार एक जो है स्थान पर जो है किया जाना चाहिए। अगर मान के चलिए कि जो है अगर जो है हम दो बराबर जो है दो चीजों को जोड़ने के लिए कि किसी चीज को जो है हम क्या करें संकेत का उपयोग करें, तो उसमें क्या होना चाहिए, अब ऐसा नहीं कि एक जो होता है सर्कल बना दिए और एक जो होता है क्या करिए त्रिभुज बना दिए, तो ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। एक रूपता होना चाहिए उस चीज में। उचित आकार का स्थान होना चाहिए, यानी संकेत का जो होता है आकार होना चाहिए वो क्या स्पष्ट दिखने योग्य होना चाहिए। लगातार जो होता है लगातार क्या होना चाहिए, दिखने योग्य होना चाहिए, और लगाने का जो है स्थान जो होता है ऐसा हो कि जो है सभी बच्चे आसानी से उसे देख सके। बच्चे की जो है सहभागिता, यानी बच्चे की सहभागिता भी जरूरी होती है। इसमें लचीलापन भी होना चाहिए, यानी जो होता है उनके जो आवश्यकता के अनुसार, उनके क्षमता के अनुसार भी होना चाहिए। ठीक,
प्राथमिक कक्षाओं में गणितीय संकेत का जो संकेतों का क्या जो होता है व्यवहार है, किस प्रकार होता है सहायता होती है। तो अवधारणा को जो होता है सरल बनाने के लिए होता है संकेत को जरूरत होती है, जो भी सीखने में रुचि बढ़ाने के लिए होती है। स्वतंत्र जो होता है अधिगम को प्रोत्साहित करने में होती है। गणितीय जो होता है संबंधों को जो स्पष्ट करते हैं, ठीक, याद रखने में सहायता करती है, चीजों को जो होता है याद किया जाता है। अगर कोई सिंबल संकेत के जरिए जब किसी चीज को सिखा रहे हैं तो बच्चे जो है उसको अच्छे से याद कर पाएगा। भाषा की जो होता है बाधा पर क्या होती है, काम करती है, यानी बच्चा जो अगर जो होता है भाषा नहीं भी समझ रहा है तो चीजों को तो क्या करेगा, देख करके समझ जाएगा। त्रुटि कम करती है, गलतियों को होता है कम करती है, ठीक। समस्या समाधान को जो कौशल होता है उसको विकसित करती है। और उसके बाद जो भी गणितीय क्रियाओं को होता है समझने में मदद करती है, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सभी जो प्रतीक संकेत है, इसके माध्यम से जो होता है बच्चे क्या करेंगे, क्रियाओं को जल्दी पहचानेंगे और उसका उपयोग और सहायता करेंगे। उसके बाद आकलन में जो होता है सहायता करती है, ये बच्चे का जो होता है आकलन में जो क्या करती है, सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इसमें बताया गणित में होता है खुली एवं बंद, नियमित और जो होता है अनियमित आकृति की जो होता है समझ बच्चों में कैसे किस प्रकार होता है विकसित करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। आकृतियां क्या होती हैं, किसी भी वस्तु या रेखा से बनी आकृति को आकृति कहते हैं, यानी किसी वस्तु से या रेखा से जो भी बनी आकृति होती है उसी को आकृति कहते हैं। आकृति 4 प्रकार की होती है। खुली आकृति, यानी जिसमें रेखा का जो प्रारंभ और अंत बिंदु जो अलग अलग हो। खुली जो कि क्या होते हैं, कोई भी आकृति हो जिसमें एक मान के चलिए यहाँ से चालू किए और वो बंद ना हो, ठीक, कहीं कहीं हो, तो ये खुली आकृति हो गई। लेकिन जब क्या होता है, वही एक होता है बंद आकृति। बंद आकृति क्या होता है, जब एक रेखा से चले हैं और फिर ला करके क्या किए, एक ही पर जो उसको ला करके पहुंचा दिए, तो ये क्या हुआ, ये बंद हो गया चीजें, तो ये बंद आकृति होती है। एक होता है नियमित आकृति, जिसकी होता है भुजा और कोण जो है समान होती है, यानी जो होता है नियमित आकृति होती है जिसकी भुजा और क्या होता है, कोण जो है समान होगा। अनियमित आकृति होती है जिसकी भुजा और कोण क्या होता है, असमान होती है। तो आकृतियां होती है, आकृतियां जो होता है रेखा सर वस्तु से जो होता है बनी जो भी आकृति होती है उसको आकृति कहते हैं। 4 प्रकार की होती है, खुली आकृति, एक बंद आकृति और एक नियमित आकृति और एक अनियमित आकृति। बच्चों में इस चारों जो भी प्रकार की जो आकृतियां उसको समझ विकसित कैसे करेंगे। तो खुली आकृति वो बच्चों को होता है रेखा खींचने के लिए कहेंगे और देखेंगे कि जो होता है कि रेखा कहीं समाप्त की रेखा जो होता है कहीं पर समाप्त नहीं हो, मतलब उसको जो होता है क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि ऐसा रेखा खींचो कि जहाँ कहीं पे जाके जो होता है दोनों एक साथ जो होता है समाप्त ना हो कहीं कहीं। तो उससे जो होता है खुली आकृति के बारे में जो होता है कॉन्सेप्ट जो है उसको हम उसको सिखा सकते हैं। जैसे धागा रस्सी जो होता है जो कि बेच से सीढ़ी टेढ़ी जो होता है घुमावदार रेखा बनवाना, ये सभी चीज का एग्जांपल हम ले सकते हैं, उसको करवा सकते हैं। बच्चों को बताना कि यहाँ से शुरू होकर जो होता है रेखा आगे जाती है और लेकिन वापस जो होता है उसी बिंदु पर जो होता है नहीं आती है। जैसे यहाँ से ये चालू हुई या फिर जाके यहाँ पे आई वापस नहीं आई, फिर ये भी चीजें, तो इस सब चीज इससे जो होता है क्या करेंगे हम खुली आकृति का कंसेप्ट उसमें डेवलप कर सकते हैं। अब जो होता है एक बंद आकृति होती है, बंद आकृति का जो होता है कंसेप्ट कैसे डेवलप करेंगे, ऐसे जो होता है रेखा बनवाएंगे जो प्रारंभ और जो होता है अंत बिंदु जिसका एक हो। ऐसा रेखा बनाएंगे जिसका शुरू हो रहा है, मान के चलिए कोई चीज यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ से शुरू होकर फिर यहीं पे खत्म होगा, वैसा चीजें बच्चे से बनवाएंगे। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चे जो बनेंगे तो उसमें बंद आकृति का जो होता समझ होता विकसित होगा। बच्चों से पूछेंगे कि यह आकृति जो पूरी तरह से बंद हो है कि नहीं है, कागज पर जो होता है बनवाएंगे और रंग भरवाएंगे उसमें, ठीक। अब बताइए एक होता है नियमित आकृति। नियमित आकृति में क्या करेंगे उसका डेवलप करने के लिए कंसेप्ट, तो बच्चों को जो होता बताएंगे कि जिन आकृतियों की जो होता है सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो और सभी कोण जो होता है बराबर होती हैं, ये जो होता है नियमित आकृति कहलाती है। यानी जिसका जो होता है क्या होता है सभी भुजा जो होता है बराबर होगा और सभी जो होता है कोण जो होता है बराबर होगा तो क्या नियमित होंगे। और उसके बाद होता है स्केल्स के जरिए जो होता है सटीकता का और जो होता है सटीक से जो होता है वो उसके स्केल से जो होता है उसको मापवा कर क्या करेंगे उसको जब बनाएंगे आकृति बच्चों में। उसके बाद एक होता है अनियमित आकृति का जो होता है डेवलप करने के लिए क्या करेंगे, ऐसी आकृति दिखाएंगे जिसकी भुजा और कोण जो होता है अलग अलग हो। ऐसे जो आकृति को क्या करेंगे दिखा देंगे कि जो होता है बच्चों को जिसका जो होता है भुजा अलग अलग हो और जो होता है जिसका जो होता है क्या होता है कोण अलग अलग हो। बच्चे से जो होता है अपने आसपास की जो होता है अनियमित आकृति ढूंढने के लिए कहेंगे और तुलना कराएंगे इस आकृति की भुजा या जो होता है कोण जो होता है क्या होता है समान है या कि नहीं है, वो उसको दिखाएंगे, तुलना करवाना सिखाएंगे बच्चों को। अब जो होता है समझ विकसित करने के लिए सामान्य तरीका क्या होंगे, ठोस वस्तुओं का यूज करेंगे, आकृति को छूने बनाने और तोड़ने की जो होता है गतिविधि कराएंगे। खेल में जो होता है क्या करेंगे, खेल में आकृति की जो होता है पहचान कराएंगे। फ्लैश कार्ड रंगीन जो होता है सामग्री का उपयोग करेंगे। समूह जो होता है गतिविधि यानी बच्चों के समूह में बांटकर जो होता है आकृति बनवाएंगे। उसके बाद आकृति के जो होता है नाम गुण और उपयोग पर जो होता है चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे विद्यार्थी के स्वयं आकृति बनवाएंगे और उसका वर्णन कराएंगे। अब दैनिक जीवन में इसके उदाहरण कुछ दे देंगे, जैसे जो होता है खुली आकृति जो क्या करेगी, जो एक जगह से चलती है फिर जो आकर के एक जगह पे नहीं आती है, वही जो होती है क्या होती है खुली आकृति होती है। अब इसमें जो होता है सड़क का जो होता है जो भी सड़क है उसका जो होता है एग्जाम्पल देंगे बच्चों को। बंद आकृति में जो घड़ी का एग्जाम्पल दे देंगे, जो जंगला होगा उसका एग्जाम्पल दे देंगे। नियमित आकृति देखेंगे जो कि सेम जिसका क्या हो भुजा सेम हो और इसका जो होता है कोण जो होता है सेम होता है। इसमें शतरंज का जो बोर्ड होता है उसको दिखा देंगे, ठीक। अनियमित जो होती है अनियमित दिखा देंगे, इसका एग्जाम्पल बादल पत्ता ये सभी पहाड़ ये सभी चीज को जो होता है दिखा देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इसमें देखेंगे ज्यामिति के विभिन्न जो होता है अव्यय, बिंदु, रेखा, जिसमें हम बिंदु को देखेंगे, रेखा को देखेंगे, किरण की जो होता है उसको समझेंगे। बच्चे जो होता है इसकी समझ कैसे विकसित करें, बच्चों में ऐसे इसकी समझ कैसे विकसित करें, तथा उसके बाद ज्यामिति जो होती है, ज्यामिति शिक्षा के जो होता है लक्ष्य को स्पष्ट करेंगे इसमें। ठीक, अब होता है ज्यामिति के विभिन्न अव्यय जो होता है, इसमें सबसे पहला बिंदु आता है। यह होता है ज्यामिति की सबसे जो होता है मूलभूत जो होता है अव्यय होता है। क्या होती है ये? मूलभूत अव्यय होती है। ज्यामिति के क्या होती है? मूलभूत अव्यय होती है। बिंदु का कोई आकार नहीं होता, इसका ना कोई आकार होता है, ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना मोटाई, कुछ भी नहीं होता है। इसे बस केवल जो होता है स्थान दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कोई जो होता है मान के चलिए स्थान दिखाना, तो बिंदु का प्रयोग किया जाता है। कागज पर जो होता है लगाए गए एक छोटा सा बिंदु, इसका उदाहरण जो होता है कागज पर लगाया गया एक छोटा सा बिंदु हो गया। आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं दूर से, वो भी एक बिंदु के समान दिखाई देते हैं। ठीक, अब दूसरी जो होती है वो होती है अव्यय होता है, रेखा होती है। यह जो होता है बिना रुके जो होता है दोनों दिशाओं में जो होता है अनंत तक जो होता है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, अनंत लिखा है, अनंत तक जो होता है फैली होती है। यानी जो होता है रेखा होती है, लाइन क्या होती है, दोनों तरफ जो होता है अनंत तक फैली होती है, वही लाइन होती है। रेखा की जो होता है लंबाई होती है, बल्कि इसकी मोटाई नहीं होती है। क्या मोटाई नहीं होगा, लंबाई होगा। इसके दोनों सिरों पर जो होता है तीर से जो होता है दिखाया जाता है। सीधी खींची गई लकीर जो होता है सड़क की सीधी दिशा, धागे को दोनों दिशाओं में जो होता है जो बढ़ाएं तो क्या होती है, एक रेखा बनती है। आगे देख लेते हैं किरण। किरण क्या होती है? किरण का जो होता है एक निश्चित पॉइंट होती है और एक जो होता है जो अनंत तक जाती है। ठीक, तो वो क्या होती है? वो रेखा होती है। यानी यह जो होता है किसी एक बिंदु से शुरुआत होती है, लेकिन दिशा जो दूसरा दिशा होता है एक दिशा में क्या होती है, अनंत तक गई रहती है। अब होता है किरण जो होती है कि एक प्रारंभिक बिंदु होती है और दूसरी जो होता है एक अनंत तक, एक जो होती है दूसरी जो होता है दिशा में जो होता है अंत तक नहीं होता है। किरण की जो होता है एक प्रारंभिक बिंदु होती है, दूसरी दिशा में जो होता है इसकी प्रारंभिक बिंदु जो होता है नहीं होती है। यानी एक और जो होता है केवल जो होता है उसकी प्रारंभिक बिंदु होती है। ठीक, इसे होता है इस एक जो होता है सिरा जो होता है बिंदु और दूसरे सिरा और के तीर के तरफ जैसे दर्शाया जाता है। जैसे टॉर्च की जो होता है रोशनी निकलना, सूरज की किरण आना, ऐसा भी होता है किरण का जो होता है क्या होता है, उदाहरण है। जबकि ये जो होता है तीन, उसके बाद जो होता है हम देख लेते हैं कि जो भी बच्चों में जो होता है क्या, बच्चों में इसकी समझ को कैसे विकसित करेंगे। तो बच्चों में जो होता है जो ये ज्यामिति के जो होता है अव्यय है, जैसे बिंदु, रेखा हो गए या जो भी हमारे किरण हो गए, इस सभी की जो समझ है वो कैसे विकसित करेंगे, तो ठोस अनुभव करा करके। यानी बच्चों को जो होता है टॉर्च जो होता है, डस्टर हो गया, चौक हो गया, ये सब रस्सी, ये सभी का एग्जाम्पल देकर के बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अवलोकन कराना, बच्चों को जो होता है अवलोकन कराएंगे। यानी अब क्या आसपास के वस्तुओं को जो होता है बिंदु और रेखा और जो होता है किरण खोजने को कहेंगे। उसके बाद गतिविधि आधारित शिक्षण देंगे, बच्चों को से जो होता है बिंदु बनवाएंगे, रेखा खिंचवाएंगे और किरण बनवाएंगे, इससे संबंधित गतिविधि कराएंगे। अब चित्रों और जो होता है जो भी जो होता है आरेख का होता है उपयोग करेंगे। बॉर्डर का जो भी बोर्ड का जो होता है स्पष्ट जो होता है चित्र बनाकर जो होता है बच्चों को समझाएंगे। खेल के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे। उसके बाद प्रश्न पूछेंगे, बच्चों से ये प्रश्न पूछेंगे कि उन्हें जो होता है अपनी जो होता है शब्द में समझाने का अवसर दें। यानी बच्चों से जो होता है प्रश्न पूछा होता था, बोले कि वो अपने शब्दों में जो चीजों को समझाएं। दैनिक जीवन से जुड़े जो होता है एग्जाम्पल देंगे, जैसे जैसे कैसे एग्जाम्पल, जैसे सड़क होता है, पेंसिल की जो होता है धार हो गई, धूप की किरण हो गई, ये सभी जिससे एग्जाम्पल देंगे। उसके बाद कार्य पत्र और होता है अभ्यास कराएंगे। यानी जो भी वर्कशीट है, पजल है, जो भी ड्राइंग है, इसके जरिए जो होता है क्या करेंगे, बच्चों का जो होता है अभ्यास कराएंगे। अब ज्यामिति शिक्षण के जो होता है लक्ष्य क्या होते हैं, जो भी ज्यामिति जो होता है शिक्षण का लक्ष्य देख लेते हैं। ज्यामिति अव्यय की जो होता है समझ विकसित करती है। जो भी ज्यामिति अव्यय है, जो अव्यय जिसको हमने देखा अभी, जो होता है क्या होता है, रेखा होता है, बिंदु होता है, किरण होता है, ये सभी जो होता है अवयव को जो होता है समझ को विकसित करने के लिए जरूरी होती है। अवलोकन एवं जो होता है कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए, बच्चों को जो होता है कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए जरूरी होती है। तार्किक एवं जो होता है जो भी विश्लेषणात्मक जो सोच होती है उसको जो होता है बढ़ावा देने के लिए मदद करती है। और जो मापन एवं जो होता है आकलन की समझ प्रदान करती है। समस्या समाधान जो होता है क्षमता विकसित करती है। और स्थानीय जो होता है अभिज्ञान, जो भी जो होता है स्थानीय अभिज्ञान है, जैसे आकृति की जो होता है स्थिति, दिशा, घुमाव, समरूपता, यानी स्थानीय संबंधों को जो होता है समझने की जो होता है क्षमता विकसित होती है। बच्चे में जो होता है रचनात्मकता और जो होता है कौशल का जो होता है विकास होता है। जो भी रचनात्मकता होता है और कौशल का विकास होता है, बच्चे नए नई चीजों को सोच पाते हैं। दैनिक जीवन से जुड़े जो संबंधों को स्थापित करने में जो होता है मदद करती है। बच्चे जब जो होता है एक साथ जो होता है क्या करते हैं, एक साथ जो होता है सीखेंगे चीजों को, तो वहां से भी होती हैं। जबकि जो होता है दैनिक चीजों, दैनिक वस्तुओं को भी जो होता है यूज किया जाता है टीचिंग में, तो उसके से क्या होता है दैनिक जीवन के जो संबंध है उससे जो होता है संबंध स्थापित होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कोण क्या है, यानी एंगल किसे कहते हैं, और इसके प्रकार, कोण के प्रकार देख लेंगे। बच्चों के बच्चों में जो होता है कोण की अवधारणा को समझाने के लिए कौन कौन किस तरह से हम विकसित कर सकते हैं वो देख लेंगे। एक अनुपूरक कोण देख लेंगे और एक होता है संपूर्ण कोण देख लेंगे। ठीक, कोण किसे कहते हैं, जब दो भुजाओं किसी एक बिंदु से मिलकर, यानी दो भुजा हो गए किसी एक बिंदु पर जो होता है मिल के जो होता है जो इनके बीच के जो होता है क्या होती है, जो इनके बीच के जो होता है डिस्टेंस होती है, उसी को कोण कहा जाता है। यानी जब दो भुजाओं किसी एक जो होता है बिंदु से जो होता है मिलकर खुलती है और उसके बीच में बनने वाला भाग, जो भी इसके बीच में बनने वाला भाग होता है, यही क्या होता है, कोण होता है। ठीक,
उसके बाद होता है, जैसे इसमें देख सकते हैं फिगर में एंगल ए ओ बी यहाँ पे लिखा है उदाहरण के तौर पे, इसमें इसको जो है क्या एंगल ये इसको एंगल के तरह यानी कोण को जो होता है क्या ऐसे दिखाया जाता है, ठीक। उसके बाद कोणों के प्रकार देख लेते हैं। एक होता है न्यूनतम कोण यानी एक्यूट एंगल, ये क्या होता है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। क्या 0 डिग्री से बड़ा होगा और जो होता है क्या होगा, जो भी होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। ये क्या कहलाता है, ये न्यून कोण कहलाता है। जैसे 45 डिग्री उदाहरण के तौर पर हो गया। अब एक होता है समकोण, समकोण यानी जिसका जो होता है ठीक 90 डिग्री का होता है, क्या होता है ठीक 90 डिग्री का होगा, वो क्या होता है समकोण होता है। एक होता है अधिक कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है और जो होता है 180 डिग्री से छोटा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो होता है 120 डिग्री हो गया। उसके बाद होता है सीधा कोण, एक जो होता है सीधा कोण जो होता है जिसको स्ट्रेट कोण बोलते हैं, जो कि पूरा पूरा जो कितना होता है 180 डिग्री का होता है। एक होता है प्रतिवर्ती कोण जिसको रिफ्लेक्ट एंगल बोलते हैं, इसमें क्या होता है 180 से जो है बड़ा होगा और जो होता है 360 से जो होता है छोटा होता है, ठीक। अब एक होता है पूर्ण जो कोण, कंप्लीट कोण जो होता है लगभग जो होता है एक कितना होता है ठीक जो होता है 360 डिग्री होता है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं बच्चों में जो होता है विभिन्न कोणों की समझ होता है विकसित कैसे करेंगे, तो अनुभव के माध्यम से, यानी बच्चों को जो होता है दरवाजा खिड़की जो होता है कैंची ये सभी का उदाहरण देकर के बच्चों को अनुभव करा करके कोणों का जो होता है जो भी कोण का अवधारणा होता है उसको विकसित करेंगे। गतिविधि आधारित जो होता है शिक्षा, बच्चों को जो होता है गतिविधि आधारित शिक्षा देंगे, यानी घड़ी को दिखाएंगे, घड़ी के जो होता है सुई से बनने वाली जो भी चीजें हुई जितना एंगल होता है दिखाएंगे, उससे समझाएंगे बच्चों को, ठीक। अब जो होता है मॉडल एवं जो होता है सामग्री का उपयोग करेंगे, बच्चों को जो होता है ये कोण का अवधारणा समझाने के लिए मॉडल का और जो और टीचिंग मटेरियल्स का यूज करेंगे। मापन और जो होता है मापना और बनवाएंगे, बच्चों से जो होता है प्रोटेक्टर यानी चांद से जो होता है क्या करेंगे सहायता से क्या करेंगे उनको जो होता है कोण बनवाएंगे। उसके बाद जो भी खेल आधारित जो होता है गतिविधि होती है, यानी कोण जो होता है कोण खोजो, खेल, कोण कार्ड जो होता है मिलाना, ये सभी खेल गतिविधियों के आधार से बच्चों को जो होता है क्या करेंगे इसकी जो होता है विभिन्न कोणों की समझ विकसित करा सकते हैं। चित्र बनवाकर और लास्ट में प्रश्न और जो होता है चर्चा पूछकर। अब इसके कुछ जो होता है क्या कुछ वस्तुओं और उनके कोण देख लेते हैं। अब कैंची का जो होता है जो खुला भाग होता है, ये जैसे फिगर में दिखाया जा रहा है, ये क्या है इसमें देखकर न्यून कोण हो गया, ठीक। अब जो होता है अधिक कोण के लिए दरवाजा का एग्जांपल दे देंगे। किताब का जो होता है खुलना जो होता है ये क्या होता है सीधा कोण हो सकता है, इसका एग्जांपल दे देंगे। घड़ी की जो होता है 3 बजे और जो होता है 12 बजे की जो सुई दिखाएंगे वो समकोण को दिखा देगा। तो इस तरह से संबंधित जो भी क्या है ना रियल लाइफ जो होता है दैनिक जीवन में यूज होने वाली चीजों को होता है जो चीजें क्या होती है कंक्रीट चीजें होती है, जो मूर्त चीजें होती है, उसका जो होता है हम उदाहरण देकर के जो होता है उनकी समझ को विकसित कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अनुपूरक कोण क्या होते हैं और जो होता है पूरक और संपूर्ण कोण क्या होते हैं। अनुपूरक कोण वो होते हैं ना जिसको कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, जो दो कोणों का जो होता है योग जब 90 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं अनुपूरक कोण होता है। जैसे जब 30 और जो 30 और 60 मिल के कितना हुआ 90 बनाते हैं, तो ये अनुपूरक कोण होते हैं। जबकि संपूरक कोण क्या होता है दो कोणों जिनका योग जो होता है 180 होता है, कितना होता है दो कोण का जो जिसका सम जो होता है जोड़ने पर जो होता है कितना 180 आता है, तो उसको क्या बोलते हैं उसको हम संपूर्ण कोण बोलते हैं, ठीक। अब जो होता है क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हम देखें द्विविमीय और जो त्रिविमीय आकृति क्या होती है, यानी 2D और 3D आकृति क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। बच्चों में जो होता है द्विविमीय और जो होता है त्रिविमीय जो वस्तुएं होती हैं उनकी समझ किस प्रकार जो होता है विकसित कर सकते हैं, इसको देखेंगे। अब 2D शेप क्या होती है, ये जो होता है वैसे आकृति है जो इसमें केवल जो होता है लंबाई और चौड़ाई होगी, क्या होगी जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, और 2D आकृति यानी द्विविमीय आकृति होती है, इसमें मोटाई नहीं होती है, क्या होती है मोटाई नहीं होती है, ठीक। ये जो होता है कागज की सतह पर होता है, इसको जो सतह पर बनाया जा सकता है, किसी सतह पर जो होता है बनाया जाता है सरफेस पे, इसकी जो होता है एरिया जो होती है उसका मापा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, ये सभी क्या होती है 2D आकृति होती है। इसमें होता है ऊंचाई मोटाई जो होती है वो नहीं पाई जाती है, ऊंचाई नहीं पाई जाती है। अब होता है द्विविमीय आकृति यानी जो कि 3D है, इसको थोड़ा यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, द्विविमीय नहीं यहाँ पे त्रिविमीय होगा, यानी 3D शेप्स के बारे में हम देख लेते हैं। 3D शेप्स वो होता है जिसके पास लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और क्या होता है ऊंचाई मोटाई भी होती है। ये तीनों आयाम होते हैं और इसको क्या बोलते हैं त्रिविमीय आकृति कहते हैं। इसका जो होता है वॉल्यूम जो होता है मापा जाता है, इसका क्या होता है वॉल्यूम निकाला जाता है। इसे हम चारों ओर से जो होता है देख और छू सकते हैं। जैसे होता है क्यूब हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, ये सभी क्या होता है एग्जाम्पल होता है 3D के, ठीक। बच्चों में जो होता है इसके 2D और 3D वस्तु को किस समझ को कैसे विकसित करेंगे, तो देख लेते हैं इधर द्वियामी वस्तु की समझ विकसित करके वास्तविक वस्तुओं से परिचय करा, यानी बच्चों को कागज, बोर्ड और किताब और जो भी होता है पन्ने, दरवाजे, तख्ती आदि का जो होता है मौजूद आकृति दिखाएं। ये सभी चीज आकृति को दिखा करके जो होता है क्या होता है उनमें जो होता है 2D की जो होता है समझ को विकसित कर सकते हैं। आकृति बनवाए, बच्चों से आकृति बनवाए तथा उसका नाम पूछे। किनारे और कोने की पहचान करवाएं बच्चों से। नेक्स्ट होता है 4 पॉइंट देख लेते हैं। इसमें होता है कि आकृति से होता है वस्तु जो होता है मिलान करना सिखाएंगे, यानी दी गई जो होता है आकृति को जो होता है वास्तविक जो होता है वस्तुओं से मिलान कराएंगे बच्चों को, ठीक। तो ये सभी चीज से जो होता है 2D का जो होता है समझ विकसित करेंगे। जबकि 3D में भी तो वास्तविक वस्तु का परिचय देंगे, इसमें भी जो होता है हम डाइस का देंगे, पासा का देंगे, बॉल का देंगे, जो भी ये कोन का जो होता है टोपी जो होता है उसका और शंकु वगैरह जितना भी चीज का वास्तविक जीवन में जो दैनिक जीवन में चीजें हैं उसका जो होता है हम रिलेट करके जो होता है इसका एग्जाम्पल देंगे। छूकर और जो होता है छूकर और घुमा कर जो होता है देखेंगे, देखने को कहेंगे बच्चों को, दिखाएंगे कि बच्चों को वस्तु को जो होता है
है हाथ लेकर छुएंगे, घुमाएंगे, देखेंगे और सभी प्रकार की वस्तु के सतह को समझेंगे। आकार और जो होता है विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, इनके जो भी जो होता है आकार है, इनके जो होता है विशेषता है, इस पर चर्चा करेंगे। ब्लॉक्स और ठोस मॉडल का जो होता है प्रयोग करेंगे। उसके बाद होता है छवियों से जो होता है क्या करेंगे, जो भी छवियां है उससे मिलान कराएंगे, चित्रों को जो होता है वस्तुओं से मिलान करवाना सिखाएंगे। गतिविधि आधारित होता है शिक्षण कराएंगे, जो भी गतिविधि आधारित शिक्षण कराकर जो होता है क्या करेंगे, ये 3D का कंसेप्ट करेंगे। इसमें जो होता है 2D में भी कागज काटना और चिपकाना का भी जो होता है ये भी करा सकते हैं। खेल के माध्यम से भी सिखाना जो होता है सिखा कर सकते हैं हम बच्चों को। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हम देखेंगे जो सममिति आकृति क्या होती है, जो सिमेट्रिक जो होते हैं आकृति होती है वो क्या होती है, उनकी अवधारणा को देखेंगे। बच्चों के जो होता है जो बच्चों के जो होता है सममित जो आकृति होती है उसकी समझ को कैसे विकसित करेंगे। बहुभुज से जो होता है हम क्या समझते हैं इसके बारे में देखेंगे। सममिति आकृति की अवधारणा देखेंगे। किसी आकृति को याद किसी रेखा सममिति रेखा और जो होता है जो सहारे मोड़ा जाए, यानी जो होता है किसी आकृति को जब किसी रेखा के सहारे जो उसका मोड़ा जाए और किसी दोनों भाग एक दूसरे पर की तरफ पे क्या होते हैं मिल जाए, यानी जो होता है जब क्या होता है जब किसी एक रेखा से जो होता है उसको विभाजित किया जाए और एक सतह जो होता है दूसरे सतह पर क्या होता है पूरी तरह से जो होता है उसको ढक लेता है, तो वही क्या होता है उसी को जो सममिति कहते हैं। ठीक, समितीय रेखा जो होती है, समितीय रेखा को क्या कहा जाता है, समितीय रेखा को जो होता है दर्पण रेखा या जो होता है समिति जो होता है अक्ष भी कहा जाता है। सभी आकृति का जो होता है समिति नहीं होती, जितने भी आकृति है उनकी जो होता है समिति नहीं होती है। अब जो होता है बच्चों जो भी बच्चे जो है जो भी बच्चों के जो होता है जो भी समिति जो आकृति की समझ होता है बच्चों में किस प्रकार विकसित करेंगे उसको देख लेते हैं। तो वस्तु को किससे जो होता है शुरुआत करके जो भी वस्तुओं से शुरुआत करें, यानी बच्चों को जो होता है तितली, पत्ता, जो दिल होता है, रामबाण होता है, 2 आंख होती हैं वाले जो होता है खिलौना जो होते हैं, इन सभी का जो होता है क्या कर देगा, इन सभी का यूज करके बच्चों को सिखाएंगे, वस्तुओं का यूज करके मोड़ने की प्रक्रिया बच्चों को बता करके। उसके बाद दर्पण का प्रयोग करके जो होता है एक आदमी को इंसान को उसके सामने रखेंगे और बताएंगे कि जो तुमको मतलब जो उसके बाद एक आदमी को बोलेंगे देखने के लिए जो फेस इधर दिख रहा है क्या उधर दिख रहा है कि नहीं, वैसे वैसे जो है एक्टिविटी करा के भी सिखा सकते हैं। कागज को मोड़ करके काट करके भी सिखा सकते हैं। समिति रेखा खिंचवा करके जो भी सिमेट्रिक रेखा है उसको खिंचवा करके उससे सिखा सकते हैं। खेल विधि जैसे होता है समितीय खोज जो भी होता है बहुत सारे फिगर दे देंगे, उसको बोलेंगे बताओ इसमें समिति कितना है, समित कितना है, समिति बोल रहे सॉरी समित कितना है। ठीक, चार्ट एवं जो होता है चित्र कार्य करवा करके दैनिक जीवन से जो होता है जुड़े हुए एग्जाम्पल देकर के सिखा सकते हैं। अब जो होता है हम देखेंगे बहुभुज जो होता है क्या होता है, यानी वह जो होता है 2D जो होता है वो जो होता है समतल होता है, जो 2D होता है। बंद आकृति जो सीधे जो होता है ऐसे रेखाखंड से बना होता है जिसके 3 या 3 से अधिक भुजा होती हैं, यानी 3 और 3 से अधिक भुजा वाले जो होता है से जो होता है क्लोज फिगर जो होता है, जो बंद जो होता है एक जो बंद जो होता है फिगर होता है उसी को क्या बोलते हैं हम बहुभुज बोलते हैं। ठीक, बहुभुजा कहलाता है। इसमें जो होता है कोई भी जो होता है वक्र रेखा नहीं होती है, यानी कोई भी वक्र रेखा जो होती है वो नहीं होती है। जो बहुभुज होते हैं कि भुजा जो होती है साइड होती है, उसके शीर्ष होती है, उसके कोण होते हैं, ये तीनों चीज पाए जाते हैं। इसमें शीर्ष भी होती है, भुजा भी होती है और इसमें कोण भी होती है। ठीक, बहुत सारे बहुभुज के जो होता है प्रकार देख लेते हैं। त्रिभुज होता है जिसमें 3 भुजा होता है, चतुर्भुज 4 भुजा, पंचभुज 5 भुजा, षटभुज जो होता है 6 भुजा, सप्तभुज 7 भुजा, अष्टभुज होता है 8 भुजा। तो ये सभी जो होता है ये क्या एग्जाम्पल है उनके। अब जो होता है बहुभुज जो भी बहुभुज होता है उसकी विशेषता देख लेते हैं। सभी बहुभुज होता है सीधी होती है, सभी बहुभुज होते हैं वो क्या होती है सीधी होती है, यह बंद आकृति की होती है। 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं, इनमें जो होता है कितने भी जो होता है भुजाएं हो सकते हैं 3 से अधिक। अब उदाहरण के तौर पर त्रिभुज, चतुर्भुज ये सभी जो होता है इसके एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे पैटर्न की अवधारणा क्या है, पैटर्न क्या है और बच्चों में पैटर्न की समझ किस प्रकार विकसित करेंगे, और गणित जो भी गणितीयकरण जो होता है करते हुए जो होता है पैटर्न किस प्रकार जो होता है सहायता करती है। अब पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न का अर्थ होता है किसी वस्तु, किसी आकृति, संख्या, ध्वनि, गतिविधि का एक निश्चित क्रम, यानी किसी का जो होता है एक निश्चित क्रम जो होता है ना उसी को क्या बोलते हैं पैटर्न कहते हैं। एक निश्चित क्रम हो जिसमें एक निश्चित नियम हो, ये कीवर्ड होता है कि निश्चित नियम और एक निश्चित जो होता है क्रम हो, उसी को क्या कहते हैं वो पैटर्न कहते हैं। जो बार बार जो क्या किया जाए बार बार जो होता है दोहराया गया हो। इसमें जो होता है कुछ नियम होते हैं, रूल होते हैं, यानी और कुछ क्रम होते हैं, यानी इसमें कुछ नियम या जो होता है क्रम जो होता है छिपा होता है। पैटर्न जो होता है रंगों का होता है, आकृतियों का भी हो सकता है, संख्याओं का भी हो सकता है, शब्दों का हो सकता है, वस्तुओं का हो सकता है, ये सभी पैटर्न होता है। जैसे जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रंगों का पैटर्न है, यहाँ पे क्या है सबसे पहले क्या है लाल रंग है, उसके बाद क्या है उसके बाद जो होता है इसमें जो होता है हमारा नीला रंग है, उसके बाद होता है पीला रंग है, उसके बाद फिर जो होता है इसमें क्या रंगों के साथ साथ जो होता है आकृतियों का भी पैटर्न है, उसके बाद फिर सर्कल को ला दिया जो रेड कलर का है। तो ये सभी जो होता है पैटर्न है। ठीक, उसके बाद होता है बच्चों में जो होता है पैटर्न की जो होता है समझ कैसे विकसित करेंगे उसको देख लेते हैं। ठोस वस्तुओं का जो होता है उपयोग करके, यानी जो होता है बहुत सारे होता है रंग बिरंगे जो होता है बॉल्स का यूज करके, इससे भी हम क्या कर सकते हैं पैटर्न का यूज यही कर सकते हैं। उसमें रंगों और आकृतियों की जो होता है गतिविधि करा करके, जो भी रंग और आकृति जो है उसका जो होता है गतिविधि करा कर सकते हैं। जैसे संख्याओं के पैटर्न,
संख्याओं के पैटर्न को समझा करके, जैसे यहाँ पे देखिए 5, 10, 15, 5-5 का जो होता है गैप जो होता है सब में है, तो ये भी पैटर्न जो होता है के माध्यम से भी ऐसे एग्जाम्पल दिखा करके भी होता है, हम उसको सिखा सकते हैं। अब दैनिक जीवन से जोड़ के, जो दैनिक जीवन जो होता है जोड़ करके सिखाना है, यानी होता है कपड़ों की डिजाइन, फर्श, टाइल्स, यानी इस सब का उदाहरण दे करके, चित्र, खेल और कहानी का प्रयोग करके, जो भी चित्र है, कहानी है, उसका प्रयोग करके भी हम सिखा सकते हैं। पैटर्न की जो था पूरी जो भी पैटर्न को जो था पूरा करने और जो था बनाना, जो भी अधूरा पैटर्न है उसको जैसे बनाना, यहाँ पे जैसे दो जो होता है, यहाँ पे त्रिभुज है, एक जो होता है सर्कल है, तो 2 त्रिभुज फिर एक सर्कल, तो फिर यहाँ पे जो होता है 2 त्रिभुज आएगा, ठीक। तो ऐसे जो होता है पूरा करने वाला जो पैटर्न पूरा करने वाला जो होता है गतिविधि करा करके करा सकते हैं। मौखिक गतिविधि करा के, यानी तालियां बजवा के, कदम ताली कदम बढ़ा करके, शब्द बोल के, ये सभी जो होता है क्या होते हैं, ये सभी करवा करके जो होता है हम क्या कर सकते हैं, समझ उसको विकसित कर सकते हैं। गणितीयकरण हेतु जो होता है पैटर्न किस प्रकार सहायक है, यानी रूल्स को खोज करने के लिए, सामान्यकरण की क्षमता बढ़ाने के लिए, यानी जो होता पैटर्न से बच्चे क्या होते हैं, यदि तो ये होगा तो ये नहीं, मतलब उससे क्या करेंगे, उससे तर्क वितर्क करने की यानी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। प्रतीक और जो होता है संख्याओं का उपयोग करके बच्चों के जो होता है जो भी प्रतीकों है उनके पैटर्न के और संख्याओं का जो होता है प्रयोग करके, तार्किक और जो होता है क्रमबद्ध सोच करके, ठीक, भविष्यवाणी करके, यानी जो होता है पैटर्न देख करके बच्चे अंदाजा भी लगा सकते हैं, भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। समस्या समाधान कौशल जो होती है, जैसे पैटर्न से जुड़े जो होता है प्रश्न हल से जो होता है बच्चे जो होता है समस्या को हल करते हैं और तथा क्या करते हैं, रणनीति जो होता है बनाने में जो होता है सीखते हैं, ठीक। उसके बाद गणित के अन्य क्षेत्रों में से जुड़ाव, और उसके बाद लास्ट हो जाता है वास्तविक जीवन का उपयोग करके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे भीम की अवधारणा को समझेंगे और इसके प्रकार को समझेंगे, बच्चों में जो है भीम की अवधारणा को कैसे हम विकसित कर सकते हैं, ठीक। भीम क्या है, किसी भी पूर्ण वस्तु का, देखिए किसी भी पूर्ण वस्तुओं या समूह को बराबर भागों में बांटने के लिए, ठीक, बांटने पर जो एक या एक से अधिक जो भाग होता है वही जो होता है भीम कहलाता है। यानी जैसे इसमें देखिए, इसमें 4 जो है क्या है, पूर्ण है कि, यानी इसको जो क्या है 4 टोटल है, इसमें जो होता है इसको भाग 4 मतलब बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो इसमें 4 का जो होता है एक भाग, यानी एक जो 4 जो है उसका 1/4 भाग, तो इसको दिखाने के लिए क्या किया था 1/4 ऐसे जो होता लिखा जाता है। अब भीम को जो होता है 2 भागों में लिखा जा सकता है, कैसे कैसे लिखा है, एक अंश में और एक हर में। ऊपर वाला जो है उसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे वाला जो होता है क्या होता है, उसको हर बोलते हैं, ठीक। अब भीम के प्रकार देख लेते हैं। भीम के प्रकार में जो होता है एक होता है उचित भीम, यानी प्रॉपर भीम होता है, इसमें क्या होता है अंश, यानी जो होता है अंश जो होता है क्या होता है, इसमें अंश जो होता है छोटा होता है किससे, हर से, यानी जो भी जो होता है नीचे वाला जो होता है क्या होता है, हर होता है, ये जो होता है बड़ा रहेगा किससे, अंश से बड़ा रहेगा। अब जो होता है एक अनुचित भिन्न होता है जिसको इम्प्रॉपर, इसमें क्या होता है जो कि अंश होता है, अंश जो होता है हर से या तो बराबर होता है या तो क्या होता है, या अंश जो होता है ये बड़ा होता है, ऊपर वाला जो होता है बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा, ठीक। अब एक होता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है, इसमें जो होता है एक पूर्ण संख्या होती है और एक उचित भिन्न, एक जो होता है उचित भिन्न होती है, यानी प्रॉपर भिन्न रहती है। जैसे देखिए एक संख्या है और क्या है, एक उचित भिन्न, इन सभी का जो होता है मिश्रण होता है क्या होता है, मिश्रित भिन्न कहलाता है। एक जो होता है सम भिन्न कहलाता है, यानी लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं कि जिनके जो होता है हर होते हैं ना, वो सबके जो होता है इक्वल होते हैं, वो क्या होता है सम भिन्न होता है, यानी लाइक फ्रैक्शन। एक होता है अनलाइक भिन्न, यानी असम जो होता है भिन्न होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी हर होते हैं वो क्या होते हैं अलग अलग होंगे, जैसे देखिए 2, 3, 4 यहाँ पे नीचे है, ठीक। बच्चों में जो है भिन्न को समझ के जो विकसित करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए देख लेते हैं। ठोस वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, यानी भिन्न समझाना है तो ठोस वस्तुओं का, जैसे रोटी को जो 4 भागों में बांट देना, एक भाग जो होता है जो होता है 4 भागों को जो होता है एक भाग बताना, एक भाग जो होता है रोटी के जो होता है जो भी 4 भाग है उसके एक भाग को दिखाना। तो ऐसे चीजों को क्या करेंगे, ठोस वस्तुओं का जो उपयोग करके जो है डेवलप कर सकते हैं। दृश्य सामग्री का उपयोग करेंगे, यानी जो होता है बच्चे को जैसे चित्र जो होता है फ्लैश कार्ड हो गया, ये सभी चीज का जो है आकृतियों का जो है यूज करके। कागज मोड़ने की जो है जो गतिविधि है उसको करा करके जो है हम क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कागज मोड़ने की जो गतिविधि सिखा करके इसको 4 इक्वल पार्ट में जो होता है क्या होता है इसको मोड़ना सिखाएंगे। अब जो है इसमें क्या होता है चित्र बनाना, बच्चों को चित्र बनाएंगे। उसके बाद खेल में होता है सिखाना, बच्चों को जो है कौन सा हिस्सा अधिक है, ये सभी चीज जैसे जो खेल के सिखा करके जो है बच्चों को सिखा सकते हैं। सामूहिक गतिविधि करा करके जो है बच्चों को जो है क्या करना, समूह में होता है बांटकर होता है भिन्न से होता है संबंधित कार्य करवाना। संख्या रेखा का उपयोग करना, जो भी जो संख्या रेखा का जो उपयोग करा के दैनिक जीवन से जो होता है प्रयोग से जोड़ के, यानी जैसे होता है आधा लीटर दूध, पाव रोटी, आधा घंटा जो है आदि, इस सब का उदाहरण देकर के भिन्न की जो विशेषता देख लेते हैं। भीम की विशेषता, भीम जो है किसी भी जो है पूर्ण को जो है व्यक्त कराती है, जो भी भीम है वो क्या करती है किसी भी जो है पूर्ण को जो है व्यक्त करने के लिए होती है। अब जो है भीम का जो है मान जो है 0 से 1 के बीच में हो सकता है, या 1 के बराबर या 1 से अधिक भी हो सकता है। भीम की जो है उपयोग जो है गणित के कई कार्यों में किया जाता है, ठीक। अब ये सभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। इसमें भीम के जो है दैनिक उपयोग, भीम का जो उपयोग जो है दैनिक जीवन में होता है उसको देख लेते हैं, और इसको भी ज्यादा पॉइंट्स में देखेंगे क्योंकि जो है ये जो है लॉन्ग आंसर में जो है पूछा गया है, ठीक। अब जो होता है भीम जो होता है संख्याओं पर जो होता है गणितीय जो होता है जो संक्रियाएं हैं उनकी अवधारणा को समझेंगे।
जो भी होता है गणितीय संक्रिया क्या होती है, यही संक्रिया यानी जोड़ घटाव गुना भाग वही चीजें होती हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। भीम का जो होता है, भीम का जो होता है क्या होता है, दैनिक जीवन में होता है उपयोग, खाना खाना और जो होता है पेय पदार्थ के लिए जो होता है भीम का यूज होता है। मापने और तौलने में जैसे आधा लीटर में, ठीक, 1/4 यानी जो होता है जिसको बोलते हैं हम 250 ml के लिए, ये सभी के लिए तो मापने तौलने में भी इसका यूज होता है। समय का जो होता है प्रयोग करने के लिए जो होता है इसका यूज होता है, ठीक। रुपये और पैसा के लिए, रुपये और पैसा में भी जो होता है इसका यूज होता है। जैसे 10 का जो होता है 2/5 भाग यानी 5 हुआ। डिस्काउंट के लिए, ये सभी के लिए होता है। यात्रा और जो होता है दूरी को समझने के लिए होती है, यानी जैसे 50 किलोमीटर का आधा कितना होगा, तो इसके लिए भी जो होता है भीम का यूज होता है। निर्माण और डिजाइन कार्य में जो होती है, जैसे कार्य जो होता है फर्नीचर हो गया, टाइल्स हो गए, इस सभी कार्य में भी जो है इसका यूज होता है। खेल और प्रतियोगिता में भी होती है, जैसे कि 1/2 यानी 2 मैचों में से मान के चलिए कोई एक मैच जो होता है जीत गया, चाहे एक मैच हार गया, इसको डिनोट करने के लिए भी होती है। बजट और जो होता है आर्थिक प्रबंध में जो होता है इसके लिए भी इसका यूज होता है। जबकि कला और चित्रकला में भी जो होता है क्या होता है भीम का यूज होता है, यानी चित्रों में होता है रंग बिरंगे जो डिजाइन बनाना, कागज को जो होता है मोड़कर काटना, ये सभी चीज है। प्राकृतिक और जो होता है विज्ञान, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, इसको विज्ञान होगा, इसमें जो होता है भीम का भी यूज होता है। अब थोड़ा इसमें हम देख लेते हैं भीम की संख्याओं जो जैसे है गतिविधि और जो होता है गणितीय संक्रिया है, इसको कैसे डेवलप करेंगे। भीम संख्याओं पर जो होता है गणितीय संक्रिया को जो होता है कैसे हम डेवलप करेंगे उसकी अवधारणा को। भीम पर जो होता है संक्रिया यानी जोड़ घटाव गुना भाग होती है। बच्चों को जो होता है ठोस जो होता है वस्तुएं जैसे चित्रों और जो होता है दैनिक जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से सीखने चाहिए। अब ठोस वस्तुओं को से प्रारंभ करेंगे। जो भी ठोस वस्तु है उससे जो होता है बच्चों का उसका एग्जाम्पल देकर के बच्चों में क्या करते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग जैसे जो होता है भीम का जो होता है अवधारणा जो होता है बच्चों को सिखाएंगे। चित्रों और आकृतियों के माध्यम से का प्रयोग करके जैसे उसके से भी सिखाएंगे। जैसे भीम जो होता है दशमलव वाले चित्र जो होता है बनवाएंगे, ये भी इससे भी सिखा सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, संख्याओं को समझ जो होता है विकसित कराएंगे। बच्चों को जो भी है संख्या उसका जो होता है समझ विकसित कराएंगे, यानी कि ऊपर वाला जो होते हैं वो क्या होता है अंश होते हैं, नीचे वाला जो होता है संख्या वो हर होता है, इस तरीके से। अब होता है संक्रियाओं की जो होता है क्रमबद्ध रूप से जो होता है सिखाएंगे। पहले जोड़ सिखाना, उसके बाद घटाव सिखाना, उसके बाद गुना सिखाना, उसके बाद भाग सिखाना, इस तरह होता है मतलब स्टेप बाय स्टेप चरण दर चरण सिखाएंगे। दैनिक जीवन से जो होता है चीजों को जो होता है जोड़ के सिखाएंगे। जैसे मम्मी ने जो होता है 1/2 केक खाया और जो होता है 1/4 जो होता है क्या होता है बचा लिया, तो कुल कितने जो होता है खाया, और ऐसे ऐसे जो प्रश्न पूछेंगे जो दैनिक जीवन से जुड़े हुए हों। और उसके बाद होता है अभ्यास और जो होता है खेल के द्वारा जो होता है मजबूती, मतलब खेल के द्वारा जो होता है अभ्यास के द्वारा बच्चों को जैसे सिखाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे दशमलव संख्या, दशमलव भिन्न की जो होता है अवधारणा को समझेंगे और इसके प्रकार को समझेंगे। बच्चे में दशमलव भिन्न और दशमलव संख्या, दशमलव भिन्न की समझ कैसे विकसित करें इसके बारे में देख लेंगे। ठीक, दशमलव संख्या क्या होती है, जब कोई संख्या जो होती है क्या होती है 10, 100 और 1000 आदि से भाग की जाती है। जो संख्या जो प्राप्त होती है वो क्या होती है, दशमलव संख्या होती है। यानी कोई भी संख्या जब 10 से 100 से 1000 से ये सभी यानी 10 बढ़ते जाता है ना, उससे जो होता है क्या होती है, उससे जब डिवाइड की जाती है, भाग दी जाती है 10 के मल्टीपल से, तो क्या होती है उसी को दशमलव संख्या कहते हैं। इसमें जो होता है पूर्णांक भाग और दशमलव भाग जो होता है दोनों होता है, जिसे दशमलव बिंदु के से अलग किया जाता है। यानी इसमें जो होता है जो पूर्णांक भाग होते हैं और जो होता है दशमलव भाग होते हैं, जिन्हें क्या किया जाता है बिंदु से ही किया जाता है। जैसे मान के चलिए 75 को क्या है 100 से जो होता है डिवाइड करना है, तो इसको क्या किया जाता है 0.75। तो ये तो नीचे जो भी चीजें होती हैं यानी जो भी 10 का मल्टीपल होना चाहिए। और क्या होता चाहिए इसमें जो भी पूर्ण भाग होती है और दशमलव भाग से जितना होता है ना, ये शुरुआत किया जाता है किधर से, ये राइट से शुरुआत होती है। यानी 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद होता है इसमें क्या होता है दशमलव दिया जाता है। अब दशमलव बिंदु अब जो है दशमलव संख्या की अवधारणा को हम समझ, दशमलव बिंदु के दाईं ओर से अंकों के भाग को जो होता है दर्शाया जाता है। यानी जो जैसे बताया कि हम क्या दाईं ओर से भाग जो होता है दिया जाता है और उससे दशमलव बिंदु को दर्शाया जाता है। दशमलव भिन्न की अवधारणा को समझ लेते हैं। जिन भिन्न में के हर जो होता है 10, 100 यानी 100, 1000 आदि होते हैं वो दशमलव भिन्न कहलाते हैं। यानी दशमलव भिन्न क्या होते हैं, वैसा भिन्न जिसमें क्या होता है जो नीचे जो होता है उसके जो जिसके हर में जो होता है क्या होता है वो 10 का जो होता है मल्टीपल होता है। ठीक, उसी को क्या किया जाता है दशमलव भिन्न कहा जाता है। अब जो ऐसे जो भिन्न जो होता है दशमलव संख्या के रूप में लिखे जा सकते हैं। जैसे 3/10 यानी 0.3, 27 बटा जो होता है कितना 100। तो इस तरह से जो होता है क्या दशमलव भिन्न लिखे जाते हैं। ठीक, अब होता है दशमलव भिन्न के प्रकार देख लेते हैं। एक जो होता है सीमित दशमलव भिन्न होता है, जिसको टर्मिनेटिंग, यानी जो होता है कोई पॉइंट के बाद जो होता है टर्म आ जाए। ठीक, यानी जैसे कोई भी टर्म आ जाए और स्टेबल है तो उसको क्या बोलते हैं, इसको टर्मिनेटिव बोलते हैं। जिस दशमलव में दशमलव बिंदु के बाद जो होता है सीमित अंक आ जाए, इसमें सीमित अंक रहेंगे या तो 1 अंक या 2 अंक या 3 अंक, यानी सीमित अंक रहेंगे। एक होता है असीमित आवर्तीय दशमलव संख्या, यानी जो होता है क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर। ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर क्या होती है, इसमें क्या होता है जिस दशमलव के अंक के अंत में जो होता है क्या होता है दोहराव होते हैं। यानी जो होता है एक ही अंक जो होता है बार बार, जैसे 3.3333, इसको क्या होते हैं ये 3.33 क्या होते हैं लगातार 33 आएगा, इस पे क्या होती है बार चढ़ जाती है और क्या होती है ये अनंत तक चलने वाली जो होती है संख्या होती है। ठीक,
उसके बाद असीमित एक होते हैं असीमित जो होता है अनावर्ती दशमलव संख्या यानी नॉन रेकरिंग जो होता है डेसिमल। अब नॉन रेकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, इसमें क्या होती है जिसमें दशमलव के अंक जो होता है अनंत तक तो जाते हैं, लेकिन जो होता है क्या एक जैसे जैसे इसमें ऊपर वाला में क्या था 3 जा रहा था, लेकिन नीचे में क्या होता है सब संख्या जो होता है अलग अलग होंगे। ठीक, अब जो होता है दशमलव भिन्न को देख लेते हैं। एक होता है शुद्ध दशमलव भिन्न, जिसमें क्या होता है अंश जो होता है वो छोटा होता है हर से, यानी जो भी अंश होता है क्या होगा छोटा होगा हर से। जैसे 3/10 हो गया, 17/100 हो गया, तो ये सभी क्या होता है ये दशमलव में शुद्ध दशमलव भिन्न कहलाते हैं। और शुद्ध कहलाएंगे वो जिसके अंश जो होता है या तो बराबर होगा हर से या तो जो है बड़ा होगा। एक होता है मिश्रित दशमलव भिन्न, इसमें क्या होता है पूर्ण और होता है दशमलव भिन्न का जो होता है मिश्रण होता है। ठीक, दशमलव भिन्न और दशमलव संख्या दशमलव भिन्न का जो होता है आपसी संबंध क्या होता है, प्रत्येक दशमलव भिन्न को जो दशमलव संख्या में बदला जा सकता है। जितने भी जो दशमलव भिन्न होते हैं वो दशमलव संख्या में बदले जा सकते हैं। प्रत्येक जो होता है सीमित दशमलव संख्या होती है को जो क्या किया जाता है दशमलव भिन्न में भी बदला जा सकता है। अब बच्चों में इसकी समझ को कैसे विकसित करेंगे, तो ठोस वस्तुओं का जो प्रयोग करके करेंगे, चित्रों का जो होता है आकृतियों का प्रयोग करके करेंगे, दैनिक जीवन का उदाहरण देंगे जैसे 1 लीटर पानी 0.5 लीटर पानी। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल देके करेंगे। दशमलव भिन्न से जो होता है दशमलव संख्या बनवाएंगे। जो भी दशमलव भिन्न होता है 10/3 को इससे क्या करेंगे दशमलव हम लोग दशमलव संख्या बनाएंगे तो 0.3 ऐसे जो होता है एग्जाम्पल देकर के सिखाएंगे। खेलों और गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे, दशमलव कार्ड मिलाना खेलना, सही स्थान का जो होता है संख्या खेलो, ये सभी प्रकार की संख्या नंबर लाइन पे जो होता है उसको शो करके सिखाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। दशमलव संख्या का जो होता है दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उसके बारे में देख सकते हैं। ये भी ज्यादा पॉइंट में देखेंगे क्योंकि जो होता है ये भी जो होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे जो होता है पूछा गया है। ठीक, दशमलव संख्या पर जो होता है गणितीय जो होता है जो भी संक्रिया है यानी जोड़ घटाव गुना भाग उस गणितीय संक्रिया है यानी जोड़ घटाव गुना भाग उसकी जो होता है अवधारणा को समझेंगे। अब दशमलव की दैनिक जो होता है जीवन में क्या उपयोग होता है, तो पैसा और पैसा के लेन देन में जो होता है दशमलव का यूज होता है, नाप तौल में यूज होता है, समय पर होता है मापने के लिए। अब समय पर मापने के लिए कैसे, यानी अगर 1.5 जो होता है आवर हो 1.5 आवर यानी 1.5 घंटा। ठीक, तो इसके लिए भी दशमलव का यूज किया जाता है। दूरी मापने के लिए भी दशमलव का यूज किया जाता है। तापमान मापने के लिए जैसे 98.6 फ़ारेनहाइट है तो इसको इस सभी के लिए पॉइंट यहाँ पे दिखाया गया, तो ये भी दशमलव के लिए इसके लिए भी होता है। टाइम जो होता है तापमान मापन के लिए भी होती है, समय मापन के लिए भी होती है, ईंधन और तरल पदार्थ के लिए भी होती है, पेट्रोल का मापन ओपन के लिए इसके भी होता है दशमलव का यूज होता है। बैंक और वित्तीय कार्यों के लिए भी होती है। विज्ञान और तकनीक में जो भी विज्ञान है उसके तकनीक में इसके लिए भी होती है। ठीक, खेल कूद में भी देखने को मिलते हैं, जैसे खिलाड़ी जो होता है 1.85 मीटर जो होता है कूद गया या दौड़ रहा है तो इसके लिए क्या होता है यहाँ पे भी जो दशमलव का यूज है। ठीक, उसके बाद होता है क्या निर्माण और इंजीनियर कार्य में भी होती है, लंबाई चौड़ाई को भी जो दशमलव में दर्शाया जाता है। रसोई और खाना पकाने में भी होता है कि कितना चम्मच जो होता है, आधा चम्मच जो होता है क्या आधा चम्मच चीनी डालना, आधा चम्मच नमक डालना, इसके लिए भी होता है। प्रतिशत और होता है आंकड़ों में के लिए भी होता है इसका यूज किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं दशमलव संख्या की जो है गणितीय संक्रियाएं की अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों में जो है समझ विकसित करने के लिए हम ठोस वस्तुएं चित्र जो होता है दैनिक जीवन और चरणबद्ध विधियों का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इसमें जो अवधारणा को समझ लेते हैं। अवधारणा कौन है, ठोस वस्तुओं का प्रयोग करके, चित्रों का प्रयोग करके, दैनिक जीवन का प्रयोग करके, चरणबद्ध तरीके से प्रयोग करके, गतिविधि आधारित प्रयोग करके, ये लगभग जितने भी जो होता है ये क्या होता है, ये अवधारणा विकसित करने की बात आ रही है तो ये लगभग जो होता है सेम प्रोसेस है। ये सभी चीजें जो होता है बात में जो होता है रिपीट हो रही है। तो इसे अगर एक चीजों को हम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में हम अच्छे तरीके से जो होता है आंसर को अपने लिख सकते हैं। उसके बाद दशमलव संख्या पर जो होता है गणितीय संक्रिया क्या होती है। अब दशमलव संख्या पर क्या होता है भैया, जोड़ सिखाना, घटाव सिखाना, उसके बाद गुना सिखाना, क्या सिखाना, उसके बाद होता है इसका भाग सिखाना। ठीक, अब होता है जोड़ में क्या दशमलव भिन्न के अनुसार होता है संख्याओं को एक इसके नीचे एक जो होता है रखते हैं। ठीक, जैसे जैसे इसमें पैटर्न में रखा गया 2.45 3.67 इसको जो होता है क्या किया जोड़ा जाता है। घटाने की प्रक्रिया भी जो सेम होता है, सेम पैटर्न में रख करके उसको घटाना। गुना की प्रक्रिया में क्या होती है, गुना की प्रक्रिया में होता है जो भी जो होता है दशमलव के बाद जो अंकों के जो दशमलव होता है दोनों में क्या होती है जुड़ जाती है। जैसे ये यहाँ पे एक अंक के बाद जो दशमलव था इसमें भी एक अंक के बाद था तो इसका गुना होने के बाद क्या होता है 2 अंक के बाद हो जाएगा। डिवाइड में भी सेम होता है। डिवाइड में भी जितना अंक के बाद होता है, जितना शुरू में देखा जाता है इसका क्या होता है राइट हैंड साइड से देखा जाता है और इसके बाद जो होता है वहीं पे जो होता है क्या दशमलव लगाया जाता है। ठीक, तो ये जो होता है जोड़ घटाव गुना भाग होता है ये सब चीजें बच्चों को सिखाएंगे। अब होता है बच्चों के समझ विकसित करने के लिए होता है गतिविधियां यानी खेल के होता है माध्यम से, समूह कार्य के माध्यम से, वर्कशॉप और होता है अभ्यास प्रश्न के माध्यम से, और उसके बाद क्या होता है वास्तविक जीवन की समस्या। इससे क्या कर सकते हैं हम, ये बच्चों की जो है समझ को विकसित कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं।
26 में इसमें हम देखेंगे इबारती प्रश्न क्या होते हैं, अनुपात और समानुपात क्या होती हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर जो होता है गणित सीखने के जो भी संकेतों का वर्णन देखेंगे और गणित सीखने में इसकी भूमिका क्या है उसको देख लेते हैं। इबारतीय सवाल क्या होती है, इबारतीय सवाल यानी वर्ड प्रॉब्लम, ऐसे जो होता है प्रश्न होते हैं जिनमें जो होता है क्या होता है वास्तविक जीवन की जो है स्थितियों को शब्दों या वाक्यों में क्या किया जाता है में दिया जाता है और उसको हल करने के लिए होता है गणितीय जो संक्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी जो भी होता है दैनिक जीवन के हमारे जो होता है वास्तविक जीवन से संबंधित जो स्थिति है उसको क्या वर्ड में लिखा जाता है और उसको जो होता है क्या उसको गणित के स्तर पर जो होता है उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है, वही होता है वर्ड प्रॉब्लम। जैसे इन्हें हल करने के लिए क्या होता है समझना, जानकारी निकालना, गणन करना और उत्तर को जो होता है क्या करना, उत्तर को वाक्य में लिखना आवश्यक होती है। ठीक, जैसे उदाहरण देख लेते हैं, रामा के पास जो होता है 36 रुपया है, जिसमें जो होता है क्या 15 रुपया जो होता है पेन खरीद लिए और 9 जो रुपया की जो है कॉपी खरीदी, तो उसके पास कितना पैसा बचा। तो ये जो जो भी क्या होती है ये जो चीज है क्या है, ये रियल लाइफ के वास्तविक जीवन से जो होता है स्थिति को क्या किया जाता है गणित के रूप में जो होता है जब उसको एक जो होता है उसको यूज किया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसी को कहा जाता है इबारती प्रश्न। ठीक, एक और देख लेते हैं अनुपात और समानुपात क्या होता है। दो संख्याओं की तुलना किया जाता है तो उसको अनुपात कहा जाता है। यानी जो होता है जैसे ए अनुपात बी, यानी ए की तुलना जो होता है बी से किया जा रहा है तो क्या होता है ये अनुपात होता है। ठीक, जबकि समानुपात क्या होता है, जब यदि दो अनुपातों के अनुपात जो होता है बराबर हो तो समानुपात होते हैं। यानी दो अनुपात जैसे ए बटा बी ये जो होता है बराबर होता है सी बटा डी, तो ये जो क्या होता है ये इसको जो होता है क्या होते हैं ये जो होता है इसको समानुपात कहते हैं। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको जो होता है डबल पॉइंट से जो होता है डिनोट करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब होता है ये जो होता है ए बटा बी जो होता है वो इक्वल है किसके पास सी बटा डी के। तो ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो बराबर अनुपातों के जो बीच का जो होता है बराबर हो, यानी जब दो अनुपात जो होते हैं वो क्या हो वो बराबर होते हैं तब क्या उसको क्या कहते हैं हम समानुपात कहते हैं। ठीक, अब जो होता है उच्च स्तरीय पर जो होता है ऊंचे जो प्राथमिक स्तर पर हम देख लेते हैं गणित सीखने के जो संकेत क्या होते हैं। सबसे पहले जो समझ, यानी जो होता है जो भी जो होता है समझ को विकसित करना, कंसेप्ट बिल्डिंग, यानी बच्चा जो होता है गणित की अवधारणा को समझेगा और जो होता है उसको अपने भाषा में समझेगा। उसको समस्या समाधान कौशल, यानी बच्चे जो समस्या को देखेगा उसको समाधान करने का जो होता है कौशल होता है उसका क्या होता है विकास करा कर। तार्किक चिंतन, यानी होता है बच्चे तुलना करेगा, पैटर्न जो होता है कारण परिणाम आदि का उपयोग करेगा। गणितीय जो होता है संक्रिया का उपयोग करेगा, यानी गणितीय ऑपरेशन जो होता है उसका जो यूज करेगा, यानी जोड़ घटाव गुना भाग ये सब का प्रयोग करेगा। ठीक, उसके बाद क्या करेगा अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन करेगा, यानी बच्चे जो होता है गणित को दैनिक जीवन की स्थितियों से लागू करेगा। उसके बाद गणितीय संप्रेषण यानी गणितीय कम्युनिकेशन करेगा, यानी बच्चा जो होता है अपनी सोच तर्क को और जो क्या करेगा उत्तर को जो क्या शब्दों और चित्रों और जो होता है तालिकाओं आदि में व्यक्त करेगा। उसके बाद क्या करेगा प्रतिनिधि कौशल, यानी बच्चा जो होता है चार्ट जो होता है ग्राफ तालिका रेखा आकृति आदि का माध्यम से क्या करता है जानकारी लिया जाता है। उसके बाद क्या सटीकता, यानी क्या होता है बच्चा जो होता है गणितीय और जो होता है गणित गणना और क्या करना, इसको थोड़ा कर लीजिएगा, थोड़ा सही कर लीजिएगा। बच्चा जो है गणना और उत्तर में क्या करता है शुद्धता रखे। ठीक, तो ये चीजें होती हैं। अब जो होता है क्या होता है सहयोग और जो होता है सहभागिता को देखेगा, बच्चा को होता है ग्रुप वर्क करेगा उससे बच्चा सीखेगा। अब रुचि और सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी बच्चे का जो होता है रुचि, बच्चा जो सीखने की रुचि ले और जो होता है आत्मविश्वास के साथ जो होता है प्रश्नों को हल करे। अब क्या संकेतों को जो होता है विकसित करने के उपाय देख लेते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण, खोज और वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करना। ठीक, इबारती सवालों का जो होता है का अभ्यास कराना और चर्चा कराना। ठीक, चित्र चार्ट जो होता है मॉडल टेबल आदि का जो होता है उपयोग करना। समूह कार्य जैसे जो है जोड़ कार्य और जो होता है प्रोजेक्ट कार्य करना। बच्चों को जो होता है प्रश्न पूछना और सोचना और जो होता है क्या करना उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करना। नियमित जो होता है अभ्यास और पुनरावृत्ति और जो होता है फीडबैक देना। अब जो होता है कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यदि जो होता है 3 मीटर जो होता है कपड़े की कीमत इतना होती है तो 7 मीटर कपड़े की कीमत कितना होगी। तो बच्चा जो होता है क्या करेगा इसे अनुपात बना करके जो होता है बताएगा। ठीक, अब जो होता गणित सीखने के इन संकेतों की भूमिका देख लेते हैं क्या क्या होता है। ये जो होता है संकेत बच्चों के जो होता है ओवरऑल जो होता है गणितीय विकास में सहायता करती है। बच्चों को जो होता है अवधारणा को गहराई से समझने के कंसेप्ट को जो होता है बच्चे क्या करेगा अच्छे सीखेगा। अवधारणा की मजबूती होगी, सटीकता और शुद्धता होगी, दैनिक जीवन का उपयोग करने में मदद मिलेगा, आत्मविश्वास में बढ़ेगा, बच्चा समस्या को हल करेगा, तार्किक सोच बच्चे का डेवलप होगा। तो ये सभी जो होता है क्या होगा ये सभी चीजें जो होती हैं गणित के जो होता है में जो होता है क्या करना संकेतों की भूमिका होती है। इसमें हमने टोटल जो होता है 26 नंबर जो होता है 26 होता है क्वेश्चन किया। सभी प्रश्न जो है पीवाईक्यू से रिलेटेड है और जितने भी सिलेबस है मैंने ये 26 क्वेश्चन में कवर करने का प्रयास किया है। अगर ये सेशन आप सभी को जो है अगर अच्छा लगता है तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो होता है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अदर बच्चे को भी जो होता है क्या करें इससे जो होता है हेल्प मिल सके। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।